युवा, तुम्हारी नेकदिली काबिले तारीफ है। मैं तुम्हें सिखाता हूँ धरती को नियंत्रित करने वाली शेनोंग जिंग। उम्मीद है तुम इसका नाम रोशन करोगे। फालतू की बकवास बंद करो। अगर पिटना नहीं चाहते तो जल्दी से इस कागज पर दस्तखत कर दो। मेरी बात सुनो। मेरी गलती है बड़े भाई, मुझसे गलती हो गई। मत मारो, प्लीज मत मारो। तुम्हारे बगीचे की जमीन मुझे नहीं चाहिए। मारना बंद करो। बहुत दर्द हो रहा है। अगर आगे से मेरे घर आकर बदमाशी की तो जितनी बार आओगे उतनी बार मार खाओगे। अभी यहाँ से दफा हो जाओ। निकल 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 निकल। झाओ चोंग, तुम्हारे चाचा गांव के अधिकारी हैं। तुमने उन्हें इस तरह मारा है तो आगे चलकर वो तुम्हें बहुत परेशान करेंगे। बेटा, माँ, लाओ मैं तुम्हारी टांगे देख लेता हूँ। रहने दो बेटा, ये टांगे तो 1 साल से सुन्न पड़ी है। डॉक्टरों ने कह दिया है कि अब ये ठीक नहीं हो सकती। माँ, बस एक बार मुझे कोशिश करने दो। माँ, अब तुम बिस्तर से उठ सकती हो। क्या झाओ चोंग की माँ की टांगे ठीक हो गई? तुम वाकई कमाल के हो बेटा। माँ, मैं जरा पीछे वाले पहाड़ की तरफ हो आता हूँ। तुम यहाँ आराम करो। ठीक है। ये आड़ू कितने रसीले और मीठे हैं, रस से भरे, सेहतमंद और बुढ़ापा रोकने वाले। शहर की औरतें तो इनकी दीवानी हो जाएंगी। बस मुझे शेनोंग जिंग की शक्ति का इस्तेमाल करना है और इन पेड़ों को थोड़ा जादुई स्पर्श देना है। इससे आड़ू की गुणवत्ता बढ़ जाएगी, स्वाद भी लाजवाब होगा और दाम भी अच्छे मिलेंगे। ये बेहतरीन स्वाद, सच में मन ललचा जाए। ये वाकई बहुत स्वादिष्ट है। इतने बेहतरीन आड़ू जल्दी से तोड़ लेता हूँ और शहर ले जाकर बेच देता हूँ। इससे अच्छी कमाई हो जाएगी। स्पेस सक्रिय, सारे आड़ू इकट्ठा कर लो। सब लोग जल्दी आओ, खरीद लो। स्वादिष्ट आड़ू, बड़े और मीठे। इन्हें खाने के बाद उम्र लंबी होगी और खूबसूरती भी बढ़ेगी। आप खुद देख लीजिए, दिखने में तो अच्छे लग रहे हैं। ये आड़ू कितने रुपए किलो हैं? मेरे ये आड़ू थोड़े महंगे हैं, 50 रुपए किलो। लेकिन मैंने इन्हें हाईटेक बायोटेक तकनीक से उगाया है। बड़े और मीठे, खाने से खूबसूरती भी बढ़ती है। अगर आप रोज खाएं तो ये खून भी बढ़ाते हैं और बुढ़ापा भी दूर रखते हैं। हाँ, किसी भी सप्लीमेंट से ज्यादा असरदार है। अच्छा, तो मुझे 2 किलो दे दो, चख कर देखती हूँ। जी बिल्कुल। कुल दाम 100 रुपए। ये लीजिए, पूरे 2 किलो है। आप यहाँ स्कैन कर लीजिए। पैसे भेज दिए। बहुत बढ़िया। आप भी देख लीजिए। हम वाकई लाजवाब है। आखिर हाई टेक उत्पाद जो है सच में बहुत मीठे और स्वादिष्ट है। भाई, मुझे 20 किलो और दे दो। अरे थोड़ा रुकिए। जी ठीक है मालिक, मुझे 10 किलो दे दीजिए। ठीक है मालिक, मुझे 20 किलो दे दीजिए। मेरी बेटी को यह बहुत पसंद है। अरे बहुत बढ़िया, शुक्रिया। सोचा नहीं था कि ये आड़ू इतने लोकप्रिय होंगे। उड़ान, आज 300 किलो बिक गए। घर का खर्चा तो फिलहाल निकल ही जाएगा। अब आगे बड़ा पैसा कमाने का समय आ गया है ताकि घर की स्थिति सुधर सके। मुझे याद है गांव में एक मछली का तालाब है। बड़ा मुनाफा वहीं से शुरू करना चाहिए। यह तालाब काफी बड़ा है। पहले शेनोंग जिंग की दृष्टि का उपयोग करके देखता हूँ कि अंदर कितनी मछलियां हैं। मछलियां और झींगे तो काफी हैं, बस इनका आकार बहुत छोटा है। इनकी अच्छी कीमत नहीं मिल पाएगी। लगता है पहले शेनोंग विकास तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। एक बार जब ये ऊर्जा सोख लेंगे तो तेजी से बढ़ेंगे और ऊपर से ये जंगली हैं, तो पक्का अच्छी कीमत मिलेगी। अरे ये तो सुनहरी मछलियां हैं। आम मछलियों की कीमत तो बाजार में 30 से 40 रुपए प्रति किलो होती है, लेकिन ये जंगली सुनहरी मछलियां आसानी से 100-150 रुपए प्रति किलो बिक सकती हैं। तब तो मैं मालामाल हो जाऊंगा। ठीक है, अब बस इनके बड़े होने का इंतजार है। काफी देर हो गई है, मुझे भी अब घर लौट जाना चाहिए। जल्दी सो जाता हूँ,
कल बाजार जाकर इन्हें बेच दूंगा। झाओ चोंग, तुम काम से वापस आ गए, आगे का क्या इरादा है? माँ, आप चिंता न करें, मैं हमारे घर की हालत बदल दूंगा, फिर कोई छोटा व्यापार शुरू करूंगा ताकि जल्द ही आप लोग बड़े घर में रह सकें। भाई, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप में काबिलियत है और दिमाग भी तेज है। आप पक्का बहुत जल्द ढेर सारा पैसा कमा लेंगे, तब तक तो मेरी पढ़ाई का इंतजाम हो ही जाएगा। लैन, तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारे स्कूल शुरू होने से पहले मैं तुम्हारी फीस का पूरा इंतजाम कर दूंगा। भाई, आपने जो ये मछली की डिश बनाई है, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। शहर के बड़े होटलों में भी ऐसा स्वाद नहीं मिलता, सच में बहुत अच्छी है। तो फिर और खाओ। ठीक है झाओ चोंग, क्या तुमने कोई होटल खोलने का सोचा है? माँ, मेरी अपनी योजनाएं हैं, जब मैं बड़ा पैसा कमा लूंगा तो आपको पैसे दूंगा, आप जो खरीदना चाहें खरीद सकती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो मैं बस अपने बेटे के सरप्राइज का इंतजार करूंगी। जी। यह शेनोंग विकास तकनीक वाकई कमाल की है। आज की रात ये मछलियां और झींगे इतने बड़े हो गए हैं, हर मछली का वजन लगभग 5 किलो है, यहाँ तक कि बड़े झींगे भी आधा आधा किलो के हैं। आज तो मैं पक्का 30-40 हजार कमा लूंगा, शायद उससे भी ज्यादा। अभी इन मछलियों और झींगों को पहले शेनोंग जिंग में रख लेता हूँ, इससे परिवहन का खर्च भी बच जाएगा। शहर के बाजार चलते हैं, पैसे कमाने का समय हो गया है। दुकानदार, तुम्हारी ये गोल्डन फिश सुनहरी मछली काफी बड़ी दिख रही है, क्वालिटी तो वाकई लाजवाब है। क्या भाव है? मैडम, मेरी ये गोल्डन फिश पूरी तरह से प्राकृतिक और जंगली है, कीमत 150 रुपए प्रति किलो है। ये तो कुछ ज्यादा महंगी नहीं है मैडम, ये एकदम बेहतरीन क्वालिटी का माल है और इसका स्वाद तो बस लाजवाब है। यकीन मानिए, इसे खाने के बाद आपकी खूबसूरती और निखर जाएगी, त्वचा और भी चमकदार हो जाएगी। दुकानदार, पिछली बार जो आड़ू पीचेस लिए थे वो खाकर असर तो कमाल का हुआ है, चेहरे की झुर्रियां गायब हो गई हैं, त्वचा पहले से बेहतर हो गई है। मेरे पति तो मुझ पर फिदा हो गए हैं, मुझे तो फिर से प्यार का एहसास होने लगा है। अरे दुकानदार, ये गोल्डन फिश कितने की दी? 150 रुपए, मुझे 5 दे दो। ठीक है मैडम, कुल 50 किलो हुआ, 7,500 रुपए, आप संभालिए। ठीक है दुकानदार, मुझे भी 2 दे दो, घर पर चख कर देखूंगी। जी बिल्कुल, अगर इसका असर वाकई वैसा ही हुआ जैसा तुमने बताया है तो मैं और लोगों को भी तुम्हारे पास भेजूंगी। शुक्रिया मैडम। कुल 25 किलो हुआ, 3,500 रुपए। ठीक है, फिर मिलेंगे। वाकई असली जंगली गोल्डन फिश है। सुनो दुकानदार, मुझे भी 2 दे दो, मुझे 3 चाहिए। ठीक है दुकानदार, ये सारी मछलियां और झींगे मुझे दे दो, 200 रुपए किलो। क्या? दुकानदार, मुझे ये कीमत मंजूर नहीं है। बिल्कुल मंजूर होगी, लगभग 300 किलो माल बचा है, 200 रुपए किलो। आज तो बड़ा ग्राहक हाथ लग गया, इस बार तो 70,000 से ऊपर की कमाई होगी। ये क्या मतलब है? पहले आओ पहले पाओ का नियम होता है, मैं पहले आया था, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं। वो 2 मछलियां तो मुझे ही मिलनी चाहिए। अरे आप बेफिक्र रहें जी, जिन्होंने पहले ऑर्डर दिया था उन्हें मिल जाएगा और कीमत भी वही 150 रुपए किलो ही रहेगी। मैं ईमानदारी से व्यापार करता हूँ। ये लो तुम्हारी 2 मछलियां, कुल 21 किलो हुआ, 3,500 रुपए। दुकानदार, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मुझे ये मछलियां नहीं चाहिए, मेरी ये गोल्डन फिश और बड़े झींगे पूरी तरह से जंगली है और व्यापार में ईमानदारी बहुत जरूरी है। क्या आपको नहीं लगता? ठीक है, मैं ये सारी मछलियां ले लूंगा, लेकिन तुम्हें इन्हें खुद पहुंचाना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। ठीक है, आप मुझे पता भेज दीजिए, मैं अभी इन्हें पहुंचा देता हूँ। गैलेक्सी होटल, मैं वहाँ का मालिक हूँ। जब तुम इन्हें रसोई में पहुंचा दो तो ऊपर वाले दफ्तर में आकर मुझसे मिल लेना, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। जी ठीक है, आराम से जाइएगा। ली इन्हें मछलियां और झींगे रसोई में पहुंचा दिए हैं, कुल 280 किलो है, कुल 50,200 रुपए हुए। रसोई विभाग ने मुझे अभी बता दिया था, तुम बहुत ईमानदार हो, मैं अभी तुम्हें पैसे भेज रहा हूँ। ली इन्हें, आपने 8,000 ज्यादा क्यों दे दिए? यह अगली बार के लिए मछली और झींगे खरीदने की एडवांस राशि है, भविष्य में तुम्हारे यहाँ की मछलियां सिर्फ मुझे ही मिलनी चाहिए। ली इन्हें का दिमाग वाकई बहुत तेज है, तभी तो इतना बड़ा होटल चला रहे हैं। निश्चिंत रहिए ली इन्हें, मछलियां और झींगे आपको ही मिलेंगे, आखिर आप मेरे सबसे बड़े ग्राहक हैं। ली इन्हें, जिन डॉक्टर लियो को आपने बुलाया था वे आ चुके हैं, बताइए मैं आपको कहाँ देखूं? ली इन्हें, क्या आप बीमार हैं? क्या हुआ? झाओ चोंग,
मैं वाकई बीमार हूँ। क्या तुम्हें भी इलाज करना आता है? किसी ने ली यिन्हे पर काला जादू किया है। लगता है कोई उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। जब मैं शहर में काम करता था तब मैंने कुछ साल चिकित्सा सीखी थी। तुम तो बस एक मछली बेचने वाले हो। तुम्हें इलाज भी आता है। तुम बिल्कुल बकवास कर रहे हो। मुझे लगता है तुम बस बहाना ढूंढ रहे हो इलाज के नाम पर, यहाँ पैसे ऐंठने के लिए। तुम जैसे लोग मैंने बहुत देखे हैं। चुप रहो झाओ चोंग। अगर तुम्हें वाकई इलाज करना आता है तो बताओ मुझे आखिर क्या बीमारी है। अगर तुमने सही बता दिया तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए और दूंगा। कैसा रहेगा? ली यिन्हे, पिछले 2 दिनों से जब आप रात को सोते हैं तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि पूरे शरीर में जैसे सुइयां चुभ रही हों? असहनीय दर्द होता है और कभी कभी आप काला खून भी उगलते हैं। उस काले खून में काले कीड़े भी होते हैं। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैंने पहले कुछ साल चिकित्सा सीखी थी। मैं वो बीमारियां देख सकता हूँ जो दूसरे नहीं देख पाते। ली यिन्हे, इसकी बातों में मत आइए। यह कोई बीमारी नहीं है। आपको इसकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ वो सच है और मुझे आभास हो रहा है। ली यिन्हे अभी खून उगलने वाले हैं और उस खून में काले कीड़े होंगे। तुम जैसे लड़के की इतनी हिम्मत कि हमारे चेयरमैन को श्राप दे। मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें बाहर फिकवाता हूँ। इसे तो वाकई इलाज करना आता है। यह कैसे संभव है? मिस्टर झाओ, आप वाकई कमाल के हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि मेरी बीमारी आखिर कैसे ठीक हो सकती है? मिस्टर ली, आप घबराइए मत। आपकी यह बीमारी मैं ठीक कर सकता हूँ। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि उस व्यक्ति का पता लगाना होगा जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। वरना अगर मैं आपको ठीक भी कर दूं, तो भी वह आपको फिर से नुकसान पहुंचाएगा। क्या कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है? हाँ, किसी ने आप पर एक कीड़ा छोड़ रखा है। इस कीड़े को लवर बग कहते हैं। यह कीड़ा एक खास तरह की बांसुरी की धुन पर आपके शरीर पर नियंत्रण खो देता है, जैसे किसी ने आपको नशा दे दिया हो और आप कठपुतली बन जाते हैं। मिस्टर झाओ, तो कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं हर रात और दर्द नहीं सहना चाहता। ठीक है, हो गया। आपके शरीर से वह कीड़ा निकाल दिया गया है। शुक्रिया मिस्टर झाओ, आप तो साक्षात भगवान के दूत हैं। शाओ शिव, जल्दी से फाइनेंस डिपार्टमेंट को सूचित करो। मिस्टर झाओ को 50,000 दे दिए जाए। यह उनकी फीस है। जी ठीक है, मैं समझ गई। और उस तथाकथित डॉक्टर लियू का क्या? उन्हें वापस भेज दीजिए। उन्हें कुछ मेहनताना दे देना। जी। मिस्टर ली का इलाज करके 50,000 कमा लिए। आखिरकार मैं शेनोंग जिंग का वारिस जो हूँ। मुझे यकीन है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं अपना खुद का घर बना पाऊंगा और अपनी माँ और बहन को अच्छी जिंदगी दे सकूंगा। मिस्टर ली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। यह आपकी मेहनत का फल है। जी मिस्टर ली, आपको जल्द से जल्द उस व्यक्ति को ढूंढना होगा जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। तो अब मैं चलता हूँ। ठीक है। अंकल सुन, इतनी रात हो गई है। आप कहाँ गए थे? मैं अभी खेत से वापस आ रहा हूँ। मैं किसी सब्जी विशेषज्ञ को बुलाने की सोच रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मेरी सब्जियों को क्या हो गया है। सब कुछ मरने की कगार पर है। मैंने हर तरह की कोशिश कर ली पर कोई फायदा नहीं हुआ। सब्जियां सूख रही हैं। लगता है इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। मैं शेनोंग तकनीक का उपयोग कर सकता हूँ। अगर ये बच गई तो अंकल सुन मुझसे खुश होंगे और शायद मुझे कुछ इनाम भी दे। अंकल सुन, आप घबराइए मत। जब मैं शहर में काम करता था तब मैंने सब्जियों के बारे में खेती की तकनीक सीखी थी, जिसमें बीमारियों का इलाज भी शामिल है। क्यों न ऐसा करें? मैं पहले चलकर देख लेता हूँ। अगर बात नहीं बनी तो आप किसी विशेषज्ञ को बुला लेना। शाओ चोंग, अगर तुम मेरी सब्जियों को ठीक कर दोगे तो मैं तुम्हें 50,000 दूंगा। अंकल सुन, मैं पहले जाकर देखता हूँ कि असल में कारण क्या है, ताकि मैं सही इलाज कर सकूं। ठीक है, मैं कल तुम्हें बड़े खेत में ले जाकर दिखाऊंगा। ठीक है, चलो। झाओ चोंग, देखो, मैंने 10-12 एकड़ में टमाटर लगाए थे। अब फसल काटने का समय हो गया था, लेकिन एक ही रात में इनका यह हाल हो गया। चाचा, आप परेशान न हो। मुझे पता चल गया है कि इसका कारण क्या है। मैं अभी आपके टमाटरों को बचा लेता हूँ। आपने बस एक नजर डाली और जान गए कि क्या हुआ है। तो आखिर इन टमाटरों को क्या हुआ है? ये टमाटर, इन पर जरूरत से ज्यादा कीटनाशक छिड़क दिया गया है। अब मैं इन्हें साफ करने में आपकी मदद करूंगा। ये कीटनाशक के अवशेष, इन्हें हटाने के बाद न सिर्फ फल बेहतर तरीके से बढ़ेंगे, बल्कि फल आकार में भी बड़े हो जाएंगे। मुझे याद आया, 2 दिन पहले मेरी माँ ने देखा था कि टमाटरों पर कीड़े लगे हैं। उन्होंने जाकर कीटनाशक खरीदा और उन पर छिड़काव कर दिया। तुम वाकई कमाल के हो। तुमने बस एक बार देखा और समझ गए कि समस्या क्या है।
अरे वाह झाओ चोंग, तुम तो मेरे लिए साक्षात मसीहा हो। अगर तुम न होते तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती। मैं तुम्हें अभी पैसे भेजता हूँ, तुम्हें ये लेने ही होंगे, वरना चाचा बुरा मान जाएंगे। चाचा जब आप इतना कह रहे हैं तो मैं ले लेता हूँ। ठीक है चाचा, आप दादी को साफ साफ बता देना, जो उन्होंने छिड़का था वह कीटनाशक नहीं था बल्कि खरपतवार नाशक था। साफ शब्दों में कहें तो वह हर्बिसाइड था। ठीक है चाचा, याद रखेंगे। ऐसा करते हैं, आज चाचा तुम्हें खाना खिलाएंगे। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है चाचा, आप बहुत औपचारिकता दिखा रहे हैं। मैं अब घर जा रहा हूँ। अरे नीचे आओ, इसे ले जाओ। आज यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? क्या उन्हें मछली तालाब का राज पता चल गया? किन दझुयांग, तुम वाकई नीच हो। मेरी बहन पर बुरी नजर डालने की हिम्मत कैसे हुई? किन दझुयांग, तुम वाकई मरने लायक हो। मेरी बहन के साथ क्या करने की सोच रहे थे? मैं तुम्हें बता दूं झाओ चोंग, आज इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। यह मछली तालाब वेनहू का है। वेनहू आज यहाँ पैसे वसूलने आए हैं। मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इसलिए तुम्हारी बहन को ही कर्ज चुकाना होगा। क्या यह तालाब बेकार नहीं पड़ा था? किस बात के पैसे? अरे झाओ चोंग, यह तालाब चाहे कितना भी बेकार क्यों न हो, यह वेनहू की संपत्ति है। तुम इसे ऐसे ही इस्तेमाल नहीं कर सकते। वेनहू, तो तुम ही वो लड़के हो जिसने मेरा तालाब इस्तेमाल किया। बोलो, इस तालाब की कीमत क्या है? मैं इसे खरीदूंगा। बहुत बढ़िया, यह मछली का तालाब, इसे मैंने अपने पैसे खर्च करके बनवाया है। कुल 50 लाख खर्च हुए हैं। 50 लाख? तुम तो बहुत बड़ी बात कर रहे हो। तुम्हें लूटते हुए शर्म भी नहीं आती? अरे झाओ चोंग, वेनहू से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? ये शहर के बड़े आदमी वेनहू हैं। मैं तुम्हें बता दूं, हमारे गांव में तुम्हारी दादागिरी चल रही है वो अलग बात है, पर वेनहू के सामने बदतमीजी करने की हिम्मत? क्या मरना चाहते हो? जवान आदमी, कर्ज चुकाना तो धर्म है। मैं पहले प्यार से समझाता हूँ, फिर सख्ती करता हूँ। तुम अरे वेनहू, अरे वेनहू, मुझे डराओ मत। वेनहू, तुम्हें क्या हुआ? वेनहू को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं क्या जवाब दूंगा? वहाँ खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी अस्पताल ले जाओ इसे, लगता है दिल का दौरा पड़ा है। अगर अस्पताल नहीं पहुंचा तो ये मर जाएगा। सुनो झाओ चोंग, अगर तुमने वेनहू के इलाज में देरी की तो तुम्हारी खैर नहीं। इसे दिल की बीमारी है, यहाँ से अस्पताल जाने में 2 घंटे लगेंगे। तुम ले जाओ इसे। तुम हटो यहाँ से, मैं इसे बचाऊंगा। झाओ चोंग, चूंकि तुम बीच में आ रहे हो, अगर वेनहू को कुछ हुआ तो वेनहू तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। चूंकि तुम इसे बचाना चाहते हो तो ठीक है, तुम ही करो। अरे वेनहू, आप होश में आ गए। मुझे क्या हुआ था? आपको दिल का दौरा पड़ा था, मैंने आपको बचाया है। झाओ चोंग, उस कमीने ने सच में वेनहू को बचा लिया। इसे इलाज करना कैसे आता है? आखिर ये चल क्या रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया भाई, सोचा नहीं था कि तुम्हें इलाज भी आता है। अगर तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो शायद मैं मर ही जाता। और तुम दिल के भी बहुत अच्छे हो। मैं वेनहू फैसला करता हूँ, आज से तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हें 2 लाख दूंगा मेरी जान बचाने के इनाम के तौर पर। वेनहू, ये लड़का अभी भी आपके 50 लाख का कर्जदार है। वो दफा हो जाओ, जब मैं बात कर रहा हूँ तो तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। अब से झाओ चोंग भाई मेरे वेनहू के भाई हैं। अब कोई कर्ज बाकी नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। अरे जी वेनहू, आप बहुत दरिया दिल हैं। वेनहू वाकई में दिल के बहुत साफ इंसान है। एक बार में ही इतना बड़ा फायदा मिल गया। मुझे भविष्य में ऐसे ही बड़े लोगों से जान पहचान बढ़ानी चाहिए, तब तो पैसे कमाना और भी आसान हो जाएगा। सिर्फ आज के दिन में ही मैंने 10 लाख कमा लिए। झाओ भाई, क्या तुम्हारी किन दझुयांग से कोई दुश्मनी है? हाँ, कुछ पुरानी बातें हैं। किन दझुयांग, सुनो, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। आगे से मेरे भाई को परेशान करने की हिम्मत मत करना, और मेरी बहन को भी। अगर उन्हें एक खरोंच भी आई तो मैं तुम्हारे पूरे किन परिवार को मिटा दूंगा। ठीक है, मैं समझ गया। छोटे भाई, चलो नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। आगे कभी भी कोई समस्या हो तो बेझिझक मुझे बताना, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, ठीक है। आप बहुत औपचारिकता दिखा रहे हैं। आपकी चिकित्सा सेवा का मूल्य इससे कहीं अधिक है। मुझे तो लगता है मैंने अभी भी कम ही दिया है। ठीक है, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। ठीक है वेनहू, अपना ख्याल रखें। कितना घटिया इंसान है।
सोचा था वेनहू को बुलाकर झाओ चोंग को सबक सिखाऊंगा। इसने सोचा था कि झाओ चोंग की किस्मत इतनी अच्छी होगी कि उसने वेनहू की जान बचा ली और अब उसे वेनहू का समर्थन भी मिल गया है। धत तेरे की, अब बदला लेने का कोई मौका नहीं मिलेगा। अरे अरे अरे, झाओ चोंग तुम क्या करने जा रहे हो? किन दझुयांग जैसे गुंडे अपनी आदतें कभी नहीं बदल सकते। उसे सबक सिखाना ही होगा ताकि वह आगे किसी और को परेशान न करे। किन दझुयांग, आज की रात का मजा लो। आज रात ही सही, दफा हो जाओ यहाँ से। झाओ चोंग, यह मत सोचना कि वेनहू हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ कानून से ऊपर हम ही हैं। अगर मैं तुम्हें मार भी दूं या तुम्हारी बहन को बेच दूं तो भी कोई मेरे किन परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या सच में? अब तुम्हें यह मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। भाई, मैं बहुत डर गई थी। अच्छा हुआ तुम ठीक हो। लैन लैन, अब से वह किन दझुयांग तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। जब वह किन दझुयांग अभी जा रहा था तब भी तुम्हें धमका रहा था ना। ऐसे गुंडे, हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। क्यों न हम पूरा परिवार जल्द ही चाहुआ गांव से कहीं और शिफ्ट हो जाए। लैन लैन, यह हमारा घर है, हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम और माँ चिंता मत करो, मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगा। चलो घर चलते हैं। माँ, मैंने अब काफी पैसे कमा लिए हैं। मैं सोच रहा हूँ इन कुछ दिनों में निर्माण टीम से बात कर लूं और हमारे इस पुराने घर को 3 मंजिला आलीशान घर में बदल दूं। चोंग, तुम्हें भविष्य में शादी करनी है, बच्चे पालने हैं, फालतू पैसे खर्च मत करो। हमारा यह घर अभी रहने लायक है। माँ, मैंने 2 दिन पहले एक बहुत बड़े आदमी की जान बचाई थी। उन्होंने मुझे 2 लाख रुपए दिए हैं। झाओ चोंग, क्या यह सच है? हाँ माँ, और तरबूज और मछली झींगे बेचकर जो पैसे मिले उन्हें मिलाकर मैंने कुल मिलाकर 4-5 लाख कमा लिए हैं। पिताजी, हमारा बेटा अब कामयाब हो गया है। सिर्फ कुछ ही दिनों में उसने लाखों कमा लिए। अब मैं और लनलन बहुत सुख से रहेंगे। पिताजी, आप चिंता न करें, मैं माँ और लनलन का पूरा ख्याल रखूंगा। हेलो मिस्टर ली, आपने फोन क्यों किया? तुम मेरे ऑफिस आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। ठीक है। मिस्टर ली ने मुझे क्यों बुलाया होगा? झाओ चोंग, पैसे कमाने का एक मौका है, क्या तुम कमाना चाहोगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। पता नहीं मिस्टर ली, आखिर कैसा मौका लेकर आए हैं। ठीक है, पहले मैं तुम्हें अपनी दोस्त से मिलवाता हूँ। कियान लीना, यांगुन ग्रुप की चेयरपर्सन। उन्हें हाल ही में कुछ परेशानियां हैं, उन्हें तुम्हारी मदद चाहिए। डॉक्टर झाओ, मैंने ली इन्हें से सुना है कि तुम्हारी चिकित्सा कला बहुत कमाल की है। तुम तो लवर्स वॉर्म का जहर भी ठीक कर सकते हो। अगर तुम मेरे शरीर से यह काली ऊर्जा इवल ऑरा निकाल सको तो तुम जितने पैसे मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ। मिस कियान, आपके शरीर में यह काली ऊर्जा वाकई बहुत खतरनाक है। यह मौत का संकेत है, इसे तुरंत खत्म करना होगा। अरे, क्या तुम्हें यह भी पता है? डॉक्टर झाओ, मेरी जान बचा लीजिए। यह काली ऊर्जा मैं ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मुझे आपके शरीर पर पहले एक चीज ढूंढनी होगी। क्या ढूंढना है? मिस कियान, घबराइए मत, मैं आपके पास ही हूँ। जब तक मुझे इस काली ऊर्जा का स्रोत नहीं मिल जाता तब तक मैं इसे पूरी तरह खत्म नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, तो ऐसी बात है, तो क्या मुझे ढूंढने के लिए कपड़े उतारने होंगे? नहीं, जरूरत नहीं है। मिस कियान, आपकी इस काली ऊर्जा का स्रोत यही आपका जेड पेंडेंट है। यह जेड पेंडेंट, यह तो मुझे मेरे जन्मदिन पर जांग जियान ने दिया था। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता हो? इसकी पूरी संभावना है। 1 मिनट रुकिए, मैं पहले आपकी मदद कर आपके पूरे शरीर से यह काली ऊर्जा निकाल दूं और फिर इस पेंडेंट को तोड़ दूंगा। ऐसा करने से आपके शरीर की सारी काली ऊर्जा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ठीक है। सच में अब बहुत आराम महसूस हो रहा है। डॉक्टर झाओ, आप वाकई में एक चमत्कारी डॉक्टर हैं। आइए, मैं आपको 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर देती हूँ। यह आज की फीस समझ लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस कियान, आज तो कमाल ही हो गया, वरना मैं तो सच में कुछ ही दिनों की मेहमान थी। यह मेरे विला की चाबी है।
आप जब चाहे वहां आकर रह सकते हैं। अरे यह मैंने अभी जो कहा वह बहुत जल्दबाजी में था। यह विला मेरे कई विलाओं में से एक है। तुम बेझिझक यहाँ रहो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। इसे स्वीकार कर लो, यह मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। ओह अच्छा, तो यह बात है। मुझे लगा तुम मुझे अपने संरक्षण में रखना चाहते हो। यह मेरा विजिटिंग कार्ड है। भविष्य में कभी भी कोई काम हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हो। मिस कियान निर्माण और सजावट का काम करती है। हाँ, झाओ शेनी को भी घर बनवाना है। मुझे अपने घर में एक नया निर्माण करवाना है, 3 मंजिला इमारत। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद ले सकता हूँ। अरे मुझे लगा कोई बड़ी बात होगी, यह तो बहुत छोटी बात है। तुम मुझे अपने घर का पता भेज दो, मैं कल ही लोगों को सर्वे के लिए भेज दूंगी। आधे महीने में तुम अपनी नई इमारत में रहने लगोगे। बहुत बहुत धन्यवाद मिस कियान। ठीक है, गैलेक्सी होटल के झाओ शेनी। अब मैं चलता हूँ, मुझे अभी जांच करनी है अपने बॉयफ्रेंड की समस्या के बारे में। ठीक है, तुम जाओ। बहुत धन्यवाद बॉसली, आज मैंने काफी कमाई कर ली। मिस्टर झाओ, यह सब तुम्हारी अपनी मेहनत की कमाई है। हालांकि मुझे अपने कंधों में थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है, क्या तुम मेरी मालिश कर सकते हो? तुम जैसे छोटे इंसान की हिम्मत कैसे हुई चेयरमैन के खिलाफ साजिश रचने की? लू पेंगफेई, तुम्हें अंदर आने की अनुमति किसने दी? गैलेक्सी, यह लड़का तुम्हारे सोते समय तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा था। अच्छा हुआ मैं सही समय पर आ गया। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम सीसीटीवी फुटेज देख सकते हो। ली इन्हें, मैं तो बस तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था। तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो। वह मेरा बॉयफ्रेंड है। हम ऑफिस में क्या कर रहे हैं, इससे तुम्हें क्या लेना देना? ठीक है, अब समझ आया कि तुम मुझे क्यों नहीं अपना रही। तुमने इस छोटे से खिलौने को पाल रखा है। यह मेरी मर्जी है। ठीक है लड़के, मेरी सलाह मानो तो उससे दूर हो जाओ, और अगर मैं न मानूं तो? लड़के, क्या तुम मुझसे बाजी लगाने की हिम्मत रखते हो? तुम किस चीज की बाजी लगाना चाहते हो? चलो पासा फेंकते हैं। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और अगर तुम हार गए तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम हार गए तो? झाओ चोंग, तुम उसके साथ बाजी मत लगाओ। वह जुए की दुनिया का बादशाह है, उसकी चालें बहुत खतरनाक होती हैं। चिंता मत करो, मैं हार नहीं सकता। अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें 3 लाख देता हूँ, कैसा रहेगा? ठीक है, तो बताओ तुम किस तरह की बाजी लगाना चाहते हो? हम एक ही दाव लगाएंगे, जिसका नंबर सबसे बड़ा होगा वही जीतेगा। कोई बात नहीं, तुम पहले शुरू करो। मुझसे जुआ खेलने की हिम्मत, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अब तुम्हारी बारी है। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम 12 नंबर ला सकते हो। वाह झाओ चोंग, तुम वाकई कमाल के हो। मैंने सोचा भी नहीं था कि पासा फेंकने में तुम इतने माहिर होगे। लड़के, तुमने यह कैसे किया? यह नामुमकिन है, तुमने पक्का चीटिंग की है। लू पेंगफी, सुनो, यह पासा तुम्हारा था और बाजी लगाने का तरीका भी तुम्हारा था। अब चीटिंग का इल्जाम कहां से आया? यह बस तुम्हारी नाकामी है। लू साहब, 3 लाख के लिए शुक्रिया। तुम वाकई बहुत अमीर और बेवकूफ हो। नहीं, अभी मैं थोड़ा लापरवाह हो गया था। क्या तुम एक और बाजी लगाने की हिम्मत रखते हो? अगर इस बार तुम जीते तो मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा। ठीक है, अगर लू साहब पैसे लुटाना चाहते हैं तो मैं मना क्यों करूं? क्या बाजी लगानी है तो फिर सबसे छोटे नंबर की बाजी लगाते हैं। देखते हैं किसका नंबर सबसे छोटा आता है। हम ठीक है झाओ चोंग, उसके साथ मत खेलो। वह जानबूझकर कर रहा है, वह तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। टिंग टिंग। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मुझसे छोटा नंबर ला सकते हो। यह तो 1 है, क्या 1 से भी छोटा कोई नंबर होता है? तो क्या झाओ चोंग हार गया? यह लू पेंगफी बहुत चालाक है। अब तुम्हारी बारी है। देखो वह कितनी खुशी से मुस्कुरा रहा है। क्या उसे पक्का यकीन है कि मैं हार जाऊंगा?
टिंग। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। इस दुनिया में एक से छोटा कोई नंबर नहीं होता। तुम हार चुके हो। तुम्हारे हाथ पैर टूटना तय है। तुम हार गए। तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने अच्छा किया। तुम्हें हराने के लिए बस एक ही काफी है। तुम। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि तुम अंत तक कैसे हंसते हो। मेरे पास कुछ भी नहीं है, यानी शून्य, एक से छोटा। लू पेंगफी, तुम हार गए। तुमने तुमने यह कैसे किया? लू साहब, तुम्हें लगता था कि एक सबसे छोटा है। मेरी नजर में शून्य एक से छोटा होता है। तुम मुझसे 8 लाख हार गए हो। अब भुगतान करने का समय आ गया है। भुगतान न करने के बारे में सोचना भी मत। जब मैं तुम्हें हरा सकता हूँ तो मेरे पास भी अपने तरीके हैं। तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। लू पेंगफेई, अब तुम ज्यादा अकड़ नहीं रहे हो, है ना? जल्दी पैसे निकालो, फिर तुम यहाँ से निकल सकते हो। मैं हार मानता हूँ। मिस्टर झाओ, आज आपने फिर मुझे हैरान कर दिया। आपकी चिकित्सा कला ही कमाल नहीं है, बल्कि जुए में भी आप इतने माहिर हैं। मिस्टर झाओ, आपको जानना सच में मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। मेरे पास शेनोंग जिंग की विरासत है। मेरी काबिलियत सिर्फ इन 2 चीजों तक सीमित नहीं है। आगे चलकर आप और भी हैरान होंगे। बस तुक्के से जीत गया। हेलो, वेन हूँ। मुझे क्यों याद किया? भाई झाओ, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मैं थोड़ी देर में शामिल होऊंगा, एक निजी नीलामी में। मैं तुम्हें मिलवाता हूँ यून सिटी की बड़ी हस्तियों से। बहुत अच्छा, आपका शुक्रिया। मैं गैलेक्सी होटल के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मिस्टर झाओ, अभी यून सिटी के वेनहू थे। वेनहू ने तुम्हें फोन किया था। हाँ, तुम तो ऐसे बड़े लोगों को भी जानते हो। मिस्टर झाओ, भविष्य में तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। तुम बहुत तरक्की करोगे। भाई झाओ, वेन हूँ। तुम मुझे सीधा पता बता दो, मैं टैक्सी करके आ जाऊंगा। तुम्हें बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। तुम मेरे सबसे करीबी भाई हो। मैं तुम्हें टैक्सी में कैसे भेज सकता हूँ? यह तो बहुत गलत बात होगी। अरे, ये कौन है? ये गैलेक्सी होटल की चेयरपर्सन है, मेरी दोस्त है। नमस्ते वेन हूँ। मेरा नाम ली इन्हें है। अरे, मिस ली तो बहुत खूबसूरत है और इतना बड़ा होटल भी चलाती है। सच में आप बहुत प्रतिभाशाली हैं। तारीफ के लिए शुक्रिया वेन हूँ। तो भाई झाओ, चलो चलें। आइए। वेन हूँ, तुम भाई के लिए इतनी तकलीफ क्यों ले रहे हो? अरे, छोटी छोटी बातें हैं, इन पर ध्यान मत दो। ठीक है, चलो। यून सिटी में जो भी वेन हू का भाई बन जाए। मिस्टर झाओ, आप 11वें व्यक्ति हैं। सच में लोग आपसे जलते होंगे। ठीक है, ठीक है। वेन हू, सब लोग, मैं आप सबको अपने भाई से मिलवाता हूँ। झाओ चोंग। वेन हू, क्या यह लड़का तुम्हारा भाई है? इतना साधारण सा इंसान, क्या यह तुम्हारे भाई होने के लायक है? जियांग कुन, अपनी जुबान संभाल कर बात करो, जिसे मैंने अपना भाई माना है। अगर तुम्हें कोई शक है तो यहाँ से दफा हो जाओ। इसके अलावा तुम लोग मेरे भाई को साधारण समझने की गलती मत करना। उसे कम मत समझो, उसमें बहुत दम है। भाई, आखिर तुम में ऐसी क्या खूबी है जो वेनहू तुम्हारी इतनी इज्जत करते हैं? तुम झाओ चोंग हो, जो यांचिंग के शाही परिवार से हो। तुम्हारी छाती पर एक काला तिल है। मैंने सही कहा ना? तुम्हें यह भी पता है? यह तो वेनहू को भी नहीं पता। मेरे पास अपने तरीके हैं। पता नहीं क्या मेरी यह काबिलियत सबको यकीन दिलाने के लिए काफी नहीं है? सोचा नहीं था कि झाओ भाई न केवल इलाज में माहिर है, बल्कि लोगों के मन की बात भी पढ़ लेते हैं। यह कितनी गजब की अंतर्दृष्टि है। लगता है मेरा तुम्हें नीलामी में लाना सही फैसला था। क्या पता, शायद तुम मुझे कोई बड़ा सरप्राइज दे दो। मैं सच में तुम्हारा कायल हो गया। झाओ भाई, चलो अब बकवास बंद करो। चलो अब नीलामी स्थल पर चलते हैं। चलो जी, आइए। भाई, थोड़ी देर में नीलामी शुरू होगी। तुम्हें जो भी पसंद आए मुझे बता देना, मैं खरीद लूंगा। पैसों की चिंता मत करो। तो फिर शुक्रिया वेनहू। वेनहू, तुम इतने सारे लोगों को साथ लाए हो, क्या मुझे पैसे दान करने आए हो?
ओह, यह भी सही है। पिछली नीलामी में तुम 50 करोड़ हार गए थे, वो सब मैंने ही कमाए थे। हम सबने मिलकर 30 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बनाई है। संभाल के, कहीं तुम इसे पचा ना पाओ। क्या सच में? शायद तुम्हें निराशा हाथ लगे। मैं आज अपने साथ परख के उस्ताद गाओ एफीआई को लाया हूँ। वेन हूँ इस किन दझुयांग ने आखिरकार एक दिग्गज पारखी को ढूंढ ही लिया, तो क्या अब हमारे पास जीतने का कोई मौका नहीं बचा? शांत रहो, क्या पता इस बार किस्मत हमारा साथ दे। लगता है यह किन दझुयांग वेनहू का कट्टर दुश्मन है। आज मैं भी देखूंगा कि क्या होता है। तुम जो यह पारखी उस्ताद लाए हो। वेनहू, तुम चिंता मत करो, आज मैं यहाँ हूँ। मैं उन्हें बुरी तरह हरा दूंगा और तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। भाई, अगर तुमने इस किन दझुयांग को हरा दिया तो मैं तुम्हें अलग से 50 लाख या फिर 1 करोड़ दूंगा। निश्चिंत रहो देवियों और सज्जनों, कियांजिंग नीलामी में आप सभी का स्वागत है। हमारी इस नीलामी में 3 राउंड होंगे। हर राउंड में 5 वस्तुएं होंगी। अब पहली वस्तु की बोली शुरू करते हैं। यह किंग राजवंश के क्यानलोंग काल का एक फूलदान है। शुरुआती बोली 5 लाख है। हर बोली कम से कम 1 लाख बढ़ानी होगी। वेनहू, ऐसी चीजें तुम्हारी पसंद की तो नहीं होंगी, है ना? बिल्कुल। अगर तुम्हें पसंद है तो तुम बोली लगा सकते हो। इतनी भद्दी चीज मेरे उस्ताद ने मुझे पहले ही बता दिया है, इसका कोई मूल्य नहीं है, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। हमें इस नीलामी की वस्तु को खरीदना है। यह फूल और पक्षी के डिजाइन वाला फूलदान। इसकी बनावट साधारण है और रंग भी फीका है। ज्यादा से ज्यादा यह 10 लाख का होगा। इसका कोई संग्रहणीय मूल्य नहीं है। वेनहू, तुम्हारे साथ खड़ा यह भाई काफी युवा दिखता है। अब तो ऐसा लग रहा है कि उसकी परख भी बहुत साधारण है। क्या तुम लोगों को भी लगता है कि यह फूल और पक्षी वाला फूलदान बेकार है? क्या तुम मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो? मैं शर्त लगाता हूँ कि इस फूलदान का मूल्य 1 करोड़ है। लड़के, तुम्हारी नजरें कैसी हैं? सिर्फ एक टूटे हुए फूलदान के लिए 1 करोड़ का दाम लगा रहे हो? क्या तुम मजाक कर रहे हो या वेनहू के पैसे बर्बाद करवाना चाहते हो? बस इतना बताओ, हिम्मत है या नहीं? इसमें हिम्मत की क्या बात है? अगर यह सच में 1 करोड़ का हुआ तो मैं इसे 2 करोड़ में खरीद लूंगा। ठीक है, यह तुमने कहा है। सब लोग ध्यान से देखो, यह फूल और पक्षी वाला फूलदान आखिर 1 करोड़ का कैसे है? देखो, यह तो असली प्राकृतिक चमकने वाला मोती है। सच में 1 करोड़ का है। हे भगवान, इसमें तो खजाना छिपा था। वेनहू जिसे लेकर आया है वह कोई मामूली इंसान नहीं है। आखिर उसकी नजरें इतनी तेज कैसे हैं कि उसे पता था कि इसके अंदर मोती है। झाओ चोंग भाई, तुम तो कमाल के हो। इतनी दूर से भी तुमने फूलदान के अंदर की चीज देख ली। आज के बाद मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अब से सिर्फ तुम्हारी बात मानूंगा। किन दझुयांग से भी गलती हो सकती है। उसका चेहरा तो देखो, मजा आ गया। छोटे भाई, तुम्हें मेरी तरफ से सलाम। सच में नहीं सोचा था वेनहू कि तुम्हारे साथ इतना बड़ा उस्ताद है। मेरी ही नजरों में चूक हो गई। बकवास बंद करो, तुम हार गए हो। मेरे भाई को 2 करोड़ ट्रांसफर कर दो। लड़के, ज्यादा घमंड मत दिखाओ। आगे आगे देखो होता है क्या। देखते हैं। अब कृपया हमारी दूसरी नीलामी की वस्तु देखें। यह मिंग राजवंश का रंगीन चिकन कप है। शुरुआती बोली 2 करोड़ है। हर बोली 50 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। यह मिंग राजवंश का चिकन कप कैसा है? क्या इसे खरीदना चाहिए? इसका असली मूल्य कितना हो सकता है? अगर यह असली है तो इसे खरीद सकते हो। इसकी कीमत 1.5 करोड़ है। भाई, यह मिंग राजवंश का चिकन कप, क्या इसे खरीदना चाहिए? इसे मत खरीदना। यह मिंग राजवंश का चिकन कप एक आधुनिक नकल है। जहाँ तक कीमत की बात है, ज्यादा से ज्यादा 10,000 का होगा। ठीक है, मैं अपने भाई की बात मानूंगा, नहीं खरीदूंगा। मैं 5.5 करोड़ की बोली लगाता हूँ। मैं 10 करोड़ की बोली लगाता हूँ। यह क्या हो रहा है? भाई, क्या तुमने नहीं कहा था? क्या यह कोई आधुनिक नकली चीज है? उसने बोली कैसे लगा दी? लड़के, यह नीलामी की वस्तु मेरी है। क्या तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? तुम्हारी कोई औकात नहीं है। 1.5 करोड़, 2 करोड़। लड़के, तुम जानबूझकर मुझसे पंगा ले रहे हो। बिल्कुल। इतनी बेहतरीन चीज तो जाहिर है जो सबसे ज्यादा दाम देगा वही जीतेगा। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो फिर तुम पीछे हट सकते हो। हार मान लो, तुम पीछे हट सकते हो। तुम पीछे हट सकते हो। शाबाश लड़के, तुम्हें तो बड़ा दम है। मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत की। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ।
उसने यह नीलामी कैसे जीत ली? अरे मिस्टर किन, उस लड़के की बकवास मत सुनो। यह वस्तु ज्यादा से ज्यादा 1.5 करोड़ की है। अब और बोली मत लगाओ। यह लड़का मेरा मजाक उड़ा रहा है। मैं यह अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? 4 करोड़। बधाई हो मिस्टर किन, 4 करोड़ खर्च करके एक ऐसी चीज खरीदी जो सिर्फ 1 करोड़ की है। आधुनिक नकली माल। आखिर यह लड़का है कौन? उसने किन देवांग को ठगने की हिम्मत कैसे की? क्या उसे नहीं पता कि किन देवांग का नान प्रांत में क्या रुतबा है? भाई झाओ, तुम तो छा गए। अभी तुमने जानबूझकर किन देवांग को उकसाया था। तुमने साफ साफ उसे फंसाया है। क्या शानदार चाल चली है। हम भाई झाओ के साथ हैं। तुमने उनके विशेषज्ञ को उंगलियों पर नचा दिया। मजा आ गया। भाई झाओ, तुम बहुत चतुर हो। अब तो किन देवांग गुस्से में खून के आंसू रोएगा। 4 करोड़ रुपए देकर एक नकली चीज खरीद ली। लड़के, भले ही यह 4 करोड़ की न हो, लेकिन मेरे विशेषज्ञ ने मुझे बताया है कि यह कम से कम 1.5 करोड़ की तो है। यह बिल्कुल भी नकली नहीं है। तुम अभी जो कह रहे थे वह सब बकवास था। क्या तुम्हें यकीन है? क्यों न? तुम इस मिंग राजवंश के रंगीन चिकन कप को अपने विशेषज्ञ के सामने ले जाओ और ध्यान से देखो। आखिर यह लड़का इतनी आसानी से कैसे पहचान लेता है कि यह एक आधुनिक नकली चीज है। लगता है अब मुझे इससे सावधान रहना होगा, वरना मेरे विशेषज्ञ की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। क्या हुआ? क्या यह नकली है? बेवकूफ, तुम एक नकली चीज तक नहीं पहचान पाए। उससे तो बेहतर वेनहू का वह लड़का था। मिस्टर किन, मुझसे गलती हो गई। आप तो जानते ही हैं कि इस काम में कोई भी इंसान 100% सही नहीं हो सकता। लेकिन आप चिंता न करें, मैं आपकी खोई हुई इज्जत वापस दिला दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे फिर निराश नहीं करोगे, वरना मैं तुम्हें इस शहर से गायब कर दूंगा। जी मिस्टर किन, बिल्कुल मिस्टर किन। आगे चलकर मुझे और पैसे कमाने हैं तो मुझे किन देवांग से ही रास्ता निकालना होगा। किन दझुयांग, उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। अब हम अपनी तीसरी नीलामी की वस्तु शुरू करते हैं। यह युआन राजवंश के एक प्रसिद्ध कलाकार की कृति है, वांग मियान की इंक प्लम ब्लॉसम पेंटिंग। शुरुआती कीमत 5 करोड़ है और हर बोली कम से कम 1 करोड़ की होगी। क्या यह वांग मियान की पेंटिंग असली है? इसकी कीमत कितनी है? जो भी कहो सोच समझ कर कहना। तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है। मैं पूरी तरह तुम पर निर्भर हूँ। हमें वेनहू और उसके लोगों को सबक सिखाना है। किन साहब, भाई, क्या यह पेंटिंग असली है? इसकी कीमत क्या होगी? वेन साहब, इस पेंटिंग की कीमत लगभग 50 करोड़ के आसपास होनी चाहिए। किन साहब, यह पेंटिंग असली है। इसकी कीमत 50 से 70 करोड़ के बीच है। ठीक है, मैं समझ गया। वेनहू, अब तुम्हारी ताकत दिखाने का सुनहरा मौका है। आज इस पेंटिंग को मैं तुम्हें बुरी तरह हराते हुए देखना चाहता हूँ। वेन साहब, इस पेंटिंग के अंदर एक राज छिपा है। बाहरी पेंटिंग तो असली है, कीमत 50 करोड़ है, लेकिन इसके अंदर ली बाई की शांग्यांग ताई की असली प्रतिलिपि है, जिसकी कीमत 400 करोड़ है, या शायद उससे भी ज्यादा। छोटे भाई, तुम्हारे पास जो हुनर है उसे दिखाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। वेनहू, मुझे देखने दो, तुम्हारी असली ताकत क्या है। देखो यह पेंटिंग आज किसके हाथ लगती है, तो फिर बोली लगाना शुरू करो। 15 करोड़, 30 करोड़। यह लड़का मुंह खोलते ही 30 करोड़ बोल दिया। देखता हूँ तुम्हारे पास कितना पैसा है। 50 करोड़, 75 करोड़, 50 करोड़, 1 अरब। अरे बाप रे, यह लड़का कितनी आक्रामकता से बोली लगा रहा है। यह किन दझुयांग को टक्कर देने की हिम्मत कैसे कर रहा है? पता नहीं इसे इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिल रहा है। सही कहा तुमने, 2 शेरों की लड़ाई में एक का हारना तय है। मैं देखने के लिए बेताब हूँ कि झाओ चौंग कैसे हारता है। तुमने 1 अरब की बोली लगा दी। तुम बस मुझे परेशान कर रहे हो। 1.5 अरब। इस लड़के ने 1.5 अरब तक बोली लगा दी। तुम में दम है। मैं इस लड़के की संपत्ति की जांच करवाना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, अगर जांच करवानी है तो करवा लो, लेकिन अगर मैं इतना पैसा दिखा सका तो तुम क्या करोगे? पैसे मुझे ट्रांसफर कर दो, मैं झाओ भाई को ट्रांसफर कर दूंगा। लड़के, अगर तुम सच में 1.5 अरब ला सके तो मैं तुम्हें अपनी तरफ से 5 करोड़ और दूंगा। ठीक है। इन दझुयांग को मुकरने से रोकने के लिए मेरा सुझाव है कि उसके 5 करोड़ पहले नीलामी घर के खाते में जमा करवाएं। यह किया जा सकता है। ठीक है। इन दझुयांग के पैसे नीलामी घर के खाते में ट्रांसफर हो चुके हैं। झाओ चौंग के फंड में भी कोई समस्या नहीं है। आप लोग बोली लगाना जारी रख सकते हैं। इतना सारा पैसा, इस लड़के के पास इतना पैसा आखिर आया कहां से? क्या यह वेनहू का काम है? क्या उन लोगों ने पैसे मिलाए हैं? किन साहब, अब और बोली मत लगाइए। यह पेंटिंग
अपनी असल कीमत से कहीं ज्यादा महंगी हो चुकी है। अगर वह बेवकूफ इसे 1500 करोड़ में खरीदना चाहता है तो यह उसकी अपनी मूर्खता है। इस हिसाब से देखें तो हम अभी भी उनसे आगे हैं। वेन हूँ तुम्हारे लोग भी कुछ खास नहीं है। आखिर 1500 करोड़ खर्च कर ही दिए 700 करोड़ की पेंटिंग के लिए। सच में बेवकूफ हो। किन दझुयांग, इतनी जल्दी खुश मत हो। तुमने जिस विशेषज्ञ को बुलाया है वह किसी काम का नहीं है। अब देखो मैं तुम्हें चमत्कार दिखाता हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है, अभी पता चल जाएगा। तुमने क्या गवा दिया है। यह क्या हो रहा है? क्या इस पेंटिंग में कुछ और भी राज छुपा है? लगता तो ऐसा ही है। यह लिखावट मुझे जानी पहचानी लग रही है। मुझे याद आ गया, यह ली बाई की असली शंग्यांग का पांडुलिपि है। इसकी कीमत 4000 करोड़ से भी ज्यादा है। झाओ चौंग की किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। इतनी गुप्त पांडुलिपि को भी उसने पहचान लिया। उसकी नजरें वाकई कमाल की हैं। आखिर वो मेरा भाई जो है उसकी परखने की शक्ति लाजवाब है। मेरे प्यारे भाई, आगे से तुम्हारी हर जरूरत मेरी जिम्मेदारी है। मेरे भाई, तुम्हारे रहने सहने और खाने पीने का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। पैसे कमाने के लिए नहीं, बस किन दझुयांग का चेहरा देखने के लिए। दिल को बहुत सुकून मिलता है। मैं किन दझुयांग हमेशा से शान से रहा हूँ, पर आज मुझे दूसरों के सामने बुरी तरह हारना पड़ा। मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन यह गुमनाम लड़का मुझे इतना परेशान कर देगा। शायद ऊपर वाला सच ही कहता है, कर्मों का फल तो मिलता ही है। ईश्वर किसी को नहीं बख्शता। हमारा मकसद पूरा हो चुका है। आगे की नीलामी तुम अकेले ही खेलो, हम अब और साथ नहीं देंगे। झाओ साहब, आपका फंड खाते में आ चुका है। ठीक है, शुक्रिया। झाओ साहब, मैंने सोचा नहीं था कि आपकी परखने की क्षमता इतनी जबरदस्त होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि आप हमारे नीलामी घर के साथ काम करें? हम आपको बेहतरीन सुविधाएं देंगे। नहीं, मुझे अपनी आजादी पसंद है। फिर मिलेंगे। शुक्रिया मेरे भाई झाओ। अगर आज तुम नहीं होते तो मैं अपनी भड़ास कभी नहीं निकाल पाता। आज सब तुम्हारी बदौलत हुआ है। वो पैसे तुम ही रख लो, तुम ही इसे रखो। हाँ मेरे भाई झाओ, तुम्हारी काबिलियत का हर कोई लोहा मानता है। भविष्य में अगर भाई की कभी भी जरूरत पड़े तो बेझिझक कहना। बिल्कुल भाई, यह पैसा हमारी तरफ से समझो। यह आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। मैं आप सभी का आभारी हूँ, लेकिन बिना किसी काम के मैं यह नहीं ले सकता। मैं यह पैसे नहीं ले सकता। आखिरकार मैंने आज ही 500 मिलियन कमाए हैं। मैं अभी आपको यह पैसे लौटा देता हूँ, वरना मेरे भाई आप मुझे अपना भाई मानना छोड़ देंगे। ठीक है, जैसा आप कहें भाई झाओ। सुनिए बॉसली, मुझे क्यों बुलाया? मिस्टर झाओ, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? बताइए। आज रात मेरी माँ का जन्मदिन है। मैं जेड पवेलियन जाना चाहता हूँ उनके लिए एक जादुई पत्थर तोहफे में खरीदने के लिए। ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। भाई वेन, आप लोग, मुझे कुछ काम है, मैं पहले निकलता हूँ। ठीक है। बॉसली, आप किस तरह का पत्थर ढूंढ रहे हैं? बस वही जो स्वास्थ्य को बेहतर बनाए और खूबसूरती निखारे। ऐसा पत्थर मिलना आसान नहीं है। हालांकि चूंकि यह आंटी के लिए तोहफा है तो हमें कोई कीमती प्राचीन वस्तु चुननी चाहिए। ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगा। आप मेरी मदद करें इसे परखने में। ठीक है। दुकानदार, यह काला पत्थर कितने का है? भाई, यह पत्थर 10,000 का है। एक बेकार सा पत्थर, और तुम इतनी बड़ी कीमत मांग रहे हो। ज्यादा से ज्यादा 200। सुंदरी, शायद आप इसे समझ नहीं पा रही हैं। यह पत्थर भले ही बाहर से साधारण दिखे, लेकिन इसके अंदर जरूर कोई खजाना छिपा है। लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो। बॉसली, जल्दबाजी मत करो। यह पत्थर घर में सजावट के लिए काफी अच्छा है, बस कीमत थोड़ी ज्यादा है। दुकानदार, मैं 5,000 देने को तैयार हूँ। अगर बेचना चाहते हो तो मैं अभी खरीद लेता हूँ। अगर नहीं बेचना चाहते तो मैं कहीं और देख लूंगा। इस पत्थर की लागत 50 से भी कम थी। सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी 100 गुना मुनाफा हो जाएगा। यह तो बहुत अच्छा है। लगता है आज कोई बड़ा मूर्ख हाथ लगा है। चूंकि भाई तुमने ऐसा कहा है तो यह पत्थर तुम्हें ही दे देता हूँ। पैसे ट्रांसफर कर दो। हो गए। मिस्टर झाओ, क्या आप देख नहीं पा रहे यह आदमी कितना धूर्त लग रहा है? यह पक्का आपको ठग रहा है। कोई बात नहीं, चलो हम किसी और दुकान पर देखते हैं। दुकानदार,
यह रंगीन पानी वाला जार कितने का है? 1 लाख का। यह मिंग राजवंश का है। ठीक है, मैं इसे खरीदता हूँ। यह पानी वाला जार, मैं इसके 3 लाख देता हूँ। लू पेंगफी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यिन्हे, आज आंटी का जन्मदिन है। मैं खास तौर पर एंटीक मार्केट आया हूँ आंटी के लिए एक बेहतरीन तोहफा चुनने। यह फूलदान काफी अच्छा लग रहा है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। वह मेरी माँ का जन्मदिन है। तुमसे इसका क्या लेना देना? अब तुम यहाँ से जा सकते हो। सुनो लड़के, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि गैलेक्सी होटल से दूर ही रहो, वरना मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। मैं आज 3 बड़े विशेषज्ञों को साथ लाया हूँ। तुम्हें बर्बाद करना मेरे लिए बहुत आसान है। लू पेंगफी, मेरे बॉयफ्रेंड से तमीज से बात करो। लू साहब, आज तुम फिर पैसे लुटाने आए हो। इस बार फिर मुझे 50 लाख देने वाले हो। तब तो मैं बिल्कुल मना नहीं कर सकता। बताओ, क्या खेलना है और कैसे जुआ खेलना है? मैं तैयार हूँ। इस कमीने ने मेरे 50 लाख बर्बाद कर दिए। इस बार मुझे हर हाल में जीतना होगा, वरना मैं लोगों को अपना चेहरा क्या दिखाऊंगा। और वैसे भी मैं एक एंटीक विशेषज्ञ को साथ लाया हूँ। मुझे यकीन नहीं होता कि झाओ चोंग जैसा मामूली इंसान पत्थर की बाजी में मुझे हरा पाएगा। यिन्हे, चलो पत्थर की बाजी लगाते हैं। क्या तुम तैयार हो? मैंने अभी कहा ना। जब तक लू साहब के पास हारने के लिए पैसे हैं, तो मुझे क्या डर है? बताओ, आज कैसे हारना चाहते हो? हम 3 बार पत्थर की बाजी लगाएंगे। अगर तुम हार गए तो मेरे 50 लाख वापस कर देना और तुरंत गैलेक्सी से दफा हो जाना। ठीक है, और अगर मैं जीत गया तो तुम पत्थर की कीमत चुकाओगे और जुए की रकम भी दोगे। हर बार 30 लाख से शुरू करेंगे। कैसा लगा? कोई समस्या नहीं, शुरू करते हैं। मास्टर वैंग, आप चुनिए बस 3 पत्थर। अगर उनमें से कीमती रत्न निकला तो हम उसे हरा देंगे। युवा मास्टर लू, मैंने चुन लिया है। गारंटी है कि सब में से रत्न निकलेगा। झाओ चोंग, अब तुम्हारी बारी है। चुनो। झाओ चोंग, उनकी बातों में मत आना। उनके साथ जो मास्टर वैंग है, वो बहुत नामी विशेषज्ञ है। उनकी काबिलियत बहुत जबरदस्त है। बेहतर होगा कि हम यहाँ से चले जाएं। लू साहब खुद पैसे लुटाने आए हैं, तो हमें लेने में क्या हर्ज है, वरना वो बुरा मान जाएंगे। आओ। लू साहब, याद रखना, अगर मेरे पत्थरों से हर बार बेहतरीन पन्ना निकला तो तुम्हें मुझे एक बार में 90 लाख देने होंगे। क्या तुम्हें लगता है तुम मास्टर वैंग हो जो एक बार में 3 हरे पत्थर चुन लो? बॉस, अपनी कटिंग मशीन लेकर आओ। मुझे हरा रंग निकालना है। मास्टर वांग, इधर आइए। मास्टर वांग ने खुद ये पत्थर चुने हैं। इनमें पक्का हरा रंग निकलेगा। शायद नहीं, कितने भी बड़े मास्टर क्यों न हो, कभी कभी उनसे भी गलती हो जाती है। इस स्तर पर इतना हरा रंग निकलना भी बड़ी बात है। ओ लड़के, ज्यादा हवा में मत उड़। मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम्हारे चुने पत्थरों में एक भी हरा रंग नहीं निकलेगा। क्या सच में? तो फिर मुझे तुम्हें निराश करना पड़ेगा। तुमने जिस मास्टर को बुलाया है, कहीं वो कोई ढोंगी तो नहीं? उसकी तकनीक भी कुछ खास नहीं है। अब अपनी आंखें खोलकर देख लो। देखो, मैंने जो पत्थर चुने हैं उनमें पूरा हरा रंग कैसे निकलता है, और वो भी बेहतरीन क्वालिटी का आइस वेराइटी जेड। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे पास एक्स-रे आंखें हैं? लगता है तुमने बहुत ज्यादा उपन्यास पढ़ लिए हैं। हटो यहाँ से। ये कैसी जादुई दृष्टि है? इतने कम समय में आखिर कैसे चुन लिए 3 हरे जेड? ये तो कमाल है। बिल्कुल सही कहा। पत्थर चुनने का तुम्हारा हुनर वाकई लाजवाब है। ये नामुमकिन है। तुमने पक्का चीटिंग की है। तुम भी चीटिंग कर सकते थे। तुमने भी तो बुलाया था एक बहुत बड़े मास्टर को, फिर भी तुम हार गए। तुम झाओ चोंग, तुम वाकई कमाल के हो। मिस्टर झाओ, है ना, तुम्हारे ये तीनों आइस वेराइटी जेड, मैं ये सब खरीदना चाहती हूँ। तुम इनकी क्या कीमत चाहते हो? मिस, आप क्या कीमत देना चाहेंगी? 5 मिलियन। अगर तुम्हें कम लगे तो मैं और बढ़ा सकती हूँ। यह कीमत मुझे मंजूर है। मिस डब्ल्यू, आप भी एंटीक स्ट्रीट पर एंटीक खरीदने आई हैं। क्या मैं आपको घुमा दूं? अभी जो तुमने और मिस्टर झाओ ने शर्त लगाई थी, मैंने वो सब अपनी आंखों से देखा है। तुम हार चुके हो। क्या अब मुकर रहे हो? पैसे नहीं देना चाहते? नहीं नहीं नहीं,
मैं पैसे देने से मना नहीं कर रहा, अभी देता हूँ। शुक्रिया मिस्टर लू, मैंने फिर से 9 लाख कमा लिए। कमीने, तुम ज्यादा दिन तक खुश नहीं रह पाओगे। जब तक मिस डब्ल्यू यहाँ से चली नहीं जाती, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर झाओ, तुम्हारी पत्थर चुनने की कला वाकई अद्भुत है। मैं तुम्हें अपने डब्ल्यू परिवार में शामिल होने का न्योता देती हूँ। तुम पक्का बन सकते हो पूरे प्रांत के सबसे बेहतरीन एंटीक एक्सपर्ट। तुम्हें अभी जवाब देने की जल्दी नहीं है, तुम आराम से सोच लो। जब फैसला कर लो तो मुझे कॉल करना। टियान टियान, जा टियान, डब्ल्यू टियान टियान, डब्ल्यू फेंगजिन, डब्ल्यू टियान टियान। ठीक है डब्ल्यू टियान टियान, ठीक है। क्या तुम जानते हो वह मिस वू कौन है? वह कौन है? वह हमारे दक्षिणी प्रांत के सबसे बड़े प्राचीन वस्तु विशेषज्ञ वो परिवार की बेटी है। उनके परिवार की परख करने की क्षमता बहुत शानदार है। शायद उन्होंने अभी तुम्हारी परखने की क्षमता को पहचान लिया है, इसलिए वह तुम्हें वो परिवार में शामिल होने का न्योता देना चाहती है। अच्छा, तो यह बात है। हेलो, मैं अभी आता हूँ, मुझे अभी थोड़ा काम है, मैं तुरंत वहाँ पहुँचता हूँ। हाँ भाई, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? क्या आप हमें किसी बहुत काबिल दोस्त से मिलवाने वाले हैं? क्या वह वाकई इतने काबिल है? बिल्कुल। कुछ समय पहले हम वेन हू के साथ नीलामी में गए थे। उनकी काबिलियत ने मुझे पूरी तरह प्रभावित कर दिया था। शाओया, तुम जड़ी बूटियों का व्यापार करती हो, गलती होना स्वाभाविक है। मेरी सलाह है कि तुम झाओ भाई के साथ मेलजोल बढ़ाओ, यह तुम्हारे लिए फायदेमंद ही होगा। हाँ भाई, अगर वह परखने में इतने ही माहिर हैं, तो मैं अभी एक नकली पत्थर लाता हूँ। देखते हैं वह इसे परख पाते हैं या नहीं। अगर वह असली नकली की पहचान कर पाए, तो मैं उन्हें इनाम के तौर पर 2 करोड़ दूंगा। हाँ भाई, तुम्हें क्या लगता है 2 करोड़ बहुत कम है? 1 अरब रखो, आखिरकार वह इस कीमत के हकदार हैं। ठीक है झाओ भाई, आने के लिए शुक्रिया। आइए, मुख्य सीट आपके लिए खाली है। यह झाओ चोंग है, मेरे भाई जैसे हैं। हाँ भाई, क्या यही वह महान विशेषज्ञ है? हाँ भाई, यह तो बहुत साधारण लग रहे हैं। हुआंग छिंग, मेरे दोस्त के बारे में ऐसी बात मत करो। मैंने हाँ भाई से सुना है कि तुम्हारी परखने की क्षमता बहुत जबरदस्त है। मेरे पास यहाँ एक पत्थर है, अगर तुम बता सको कि यह असली है या नकली, तो मैं न केवल अपने पिछले व्यवहार के लिए माफी मांगूंगा, बल्कि मैं तुम्हें 2 लाख की फीस भी दूंगा। तुम्हें क्या लगता है, जब तुमने खुद ही कह दिया है, तो अगर मैं मना कर दूं, तो तुम्हें लगेगा कि मेरे नाम का हाँ भाई ने झूठा प्रचार किया है। सोचा नहीं था कि तुम इतने मजाकिया भी हो। मैं झाओ भाई के प्रदर्शन का इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारे इस बक्से में एक काला पत्थर है। इस काले पत्थर के अंदर जो चीज है वह अनमोल है। तुमने यह भी अंदाजा लगा लिया, मैं वाकई हैरान हूँ। लेकिन एक बात तुम गलत कह रहे हो। इसके अंदर जो चीज है, मेरे विशेषज्ञ ने इसे परख लिया है। यह बस एक साधारण सी चीज है, इसमें रत्ती भर भी कीमती पत्थर नहीं है। तो फिर मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि तुम्हारे विशेषज्ञ दम तो बस इतना ही है। लगता है झाओ भाई, आपने देख लिया है कि इस पत्थर के अंदर आखिर क्या है। इस पत्थर में कोई हरापन नहीं है। सही कहा, लेकिन इस पत्थर के अंदर जो चीज है वह बेशकीमती है। ट्राइसिक युग का डायनासोर जीवाश्म। यह कैसे संभव है? तुम बिल्कुल बकवास कर रहे हो। हाँ भाई, यह भाई में परखने की थोड़ी क्षमता तो है, पर बहुत ज्यादा नहीं। हुआंग छिंग, तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी हो। झाओ भाई की क्षमता तुमने अभी देखी ही कहा है। अगर उन्होंने कहा है कि अंदर है, तो मतलब है यही सच है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है, तो अभी एक छोटी कटिंग मशीन ले आओ, काट कर देख लो, सब पता चल जाएगा। वह सच कह रहे हैं। मैं झाओ भाई को 2 करोड़ की फीस दूंगा। वाह, सच में डायनासोर का जीवाश्म है। झाओ भाई, आपकी परखने की क्षमता सच में लाजवाब है। क्या यह इंसान है या कोई जादूगर? मेरे घर का जौहरी, जो नान प्रांत में तीसरे नंबर पर आता है, उसकी दिव्य दृष्टि भी इसके सामने कुछ नहीं है। झाओ भाई के सामने तो जमीन आसमान का फर्क है। माफ कीजिए झाओ साहब, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आपकी परखने की कला ने मेरा दिल जीत लिया है। इस कार्ड में 2 करोड़ है। यह आपकी फीस है, आपको इसे स्वीकार करना ही होगा। झाओ साहब, मेरी एक गुजारिश है। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे हुआंग परिवार के मुख्य जौहरी बने और कल की जेड प्रतियोगिता में भाग लें। अगर आप जीत गए, तो मेरा हुआंग परिवार आपको 1 करोड़ का इनाम देगा और हम आपको नान प्रांत जेड एसोसिएशन का उपाध्यक्ष भी बनाएंगे। हुआंग छिंग,
लगता है झाओ भाई के प्रति आपकी नीयत वाकई साफ है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। मेरा हुआंग परिवार, जो नान प्रांत के 3 बड़े घरानों में से एक है, वह हमेशा प्रतिभा का पूरा सम्मान करता है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। शुक्रिया झाओ भाई। भविष्य में आपको कोई भी जरूरत हो तो बेझिझक मुझे याद करना। मैं आपकी हर मदद के लिए हाजिर हूँ। झाओ भाई, मैं जू हू की बड़ी बहन हूँ। मेरा नाम ली श्याओया है। बात यह है कि इस हफ्ते नान प्रांत में एक बड़ी जड़ी बूटी प्रदर्शनी है। मेरे घर का जौहरी छुट्टी लेकर घर गया हुआ है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करें। फीस के तौर पर मैं आपको 1 करोड़ दूंगी। क्या कहते हैं आप? हम झाओ भाई, श्याओया दीदी ने मेरी जान बचाई है। आपको उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। ठीक है, जब एक्साओ एक्सी दीदी को मुझ पर इतना भरोसा है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, जब सब तय हो गया है तो चलो खाना खाते हैं। कृपया। ठीक है। झाओ चोंग भाई, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? गाड़ी खरीदने? एक्साओ एक्सी, तुम मुझे ढूंढ रही थी, क्या बात है? झाओ चोंग भाई, मैं शहर जाना चाहती हूँ, एक पुरानी कलाकृति की दुकान पर अपनी माँ के जेड पेंडेंट को ठीक करवाने के लिए। ओह, तुम अकेली लड़की हो, शहर जाना सुरक्षित नहीं है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है। अरे, आप दोनों को क्या ठीक करवाना है? इस जेड पेंडेंट को ठीक करने का कितना पैसा लोगे? यह तो 50,000 लगेंगे। 50,000? मेरा यह पेंडेंट ही 50,000 का नहीं है। तुम तो खुलेआम लूट रहे हो। क्या तुम्हें अपनी दुकान बंद होने का डर नहीं है? अरे, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा पेंडेंट भले ही सस्ता हो, लेकिन हमारी दुकान के मास्टर जी बहुत महंगे हैं। अगर तुम्हें महंगा लग रहा है तो कोई बात नहीं, बाहर निकलकर दाहिने मुड़ जाओ, वहाँ सस्ता मिल जाएगा। 5 रुपए में। तुम कैसी बदतमीजी कर रहे हो? जल्दी मुझसे माफी मांगो। माफी? किस बात की माफी मांगो? तुम्हारी यह दुकानदारी मुझे नहीं करनी। तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। दुकानदार होकर ग्राहकों को धमका रहे हो। क्या तुम पक्का माफी नहीं मांगोगे? अपने मालिक और उस मास्टर जी को यहाँ बुलाओ। अगर आने में देर हुई तो मैं पक्का कर दूंगा कि तुम्हारी यह दुकान आज ही बंद हो जाए। तुम लड़के को लगता है अपनी औकात का पता नहीं है। क्या तुम जानते हो कि हमारी दुकान के पीछे कौन सा मालिक है? किन देफा, किन साहब। चाहे तुम्हारे पास कितनी भी बड़ी पहुंच क्यों न हो, हमें हिलाने की हिम्मत मत करना। छोड़ो झाओ चोंग भाई, चलो यहाँ से चलते हैं। आगे से हम कभी इस दुकान पर नहीं आएंगे। रुको, क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा? मैंने अभी अभी तुम्हारे जेड पेंडेंट का मूल्यांकन कर लिया है। इसके लिए 10,000 रुपए की मूल्यांकन फीस देनी होगी। सोचा नहीं था कि यह किन देफा इतना लालची होगा, तभी तो इतना अमीर है कि ऐसे घटिया तरीकों से पैसे कमाता है। आज मेरा सामना इससे हो गया है तो मैं इसकी दुकान से 500 गुना ज्यादा वसूल करूंगा। तुम सच में मजाक कर रहे हो? तुमने बस एक नजर देखी है, मूल्यांकन तो क्या ही नहीं। तुम लूटपाट क्यों नहीं करने लगते? तो क्या हुआ? क्या मामला है? मालिक, ये दोनों मूल्यांकन फीस नहीं दे रहे, इनसे पैसे वसूल करो। अगर न दे तो गार्ड से इनके पैर तुड़वा दो। तो तुम ही मालिक हो, है ना? यह तो एक लुटेरी दुकान है। अरे ओ लड़के, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम ही इस दुकान के मूल्यांकन मास्टर हो ना? मैं तुम्हारे साथ मूल्यांकन की कला में मुकाबला करना चाहता हूँ। अगर मैं हार गया तो न सिर्फ 10,000 की मूल्यांकन फीस, 20 लाख का हर्जाना और देना होगा। तुम सबको देना होगा। क्यों, मंजूर है? हा। लड़के, तुम तो बड़े दिलचस्प निकले। मास्टर माँ हमारे यूनचिंग के मशहूर रिपेयरिंग मास्टर हैं। क्या तुम उनसे मुकाबला करने की हिम्मत रखते हो? तुम पक्का हारोगे। मुकाबला करके ही पता चलेगा। बस ये पूछो कि क्या वो मुकाबला करने की हिम्मत रखते हैं। झाओ चोंग, तुम उनके साथ शर्त कैसे लगा सकते हो? अगर तुम हार गए तो ये तो 21 लाख की बात है, वरना रहने दो, हम बात खत्म करते हैं। उन्हें 10 लाख दे देते हैं। मामला रफा दफा करो, शांति से काम निपटाओ। नहीं, लेकिन तुम्हें तो बिल्कुल भी ज्वेलरी रिपेयरिंग का अनुभव नहीं है। क्या हम साफ साफ हारने नहीं जा रहे? अगर इस बार किस्मत हमारे साथ हुई तो, चूंकि तुम मुकाबला करना ही चाहते हो, तो ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ एक बार हाथ आजमाऊंगा। अगर तुम्हारी रिपेयर की हुई एंटीक मुझसे बेहतर नहीं हुई तो समझो तुम हार गए। इसने कभी एंटीक रिपेयर नहीं किया, फिर भी मास्टर माँ से मुकाबला करने की हिम्मत कर रहा है। इसे कहते हैं जान हथेली पर रखना। बिल्कुल सही कहा। मैं तो इस बार मास्टर माँ की जीत पर दाव लगाऊंगा। सुना तुमने? लड़के, मेरी आवाज बहुत ऊंची है। अगर अभी पीछे हट जाऊं तो देर नहीं हुई है। आखिर सिर्फ 10 लाख का ही तो नुकसान होगा। अगर मुकाबला शुरू हो गया तो ये 21 लाख हो जाएंगे, या शायद उससे भी ज्यादा। अगर तुम हार गए तो सुनो, यूनचेंग में मैंने किसी के भी साथ एंटीक रिपेयरिंग का मुकाबला किया हो तो मैं कभी नहीं हारा। तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। तुम पक्का हारोगे, लेकिन चूंकि तुमने पूछ ही लिया है तो अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें 2 गुना दूंगा, नहीं 10 गुना। इतना काफी नहीं है। अगर तुम हार गए तो मुझे 50 लाख चाहिए। ये लड़का आखिर है कौन
इतना घमंडी कैसे हो सकता है? हाँ, लेकिन यह सिर्फ एक मुकाबला है। इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की? लगता है अभी दुनियादारी की मार नहीं खाई है। लड़के, क्या तुम पागल हो गए हो? बस ये बताओ कि मुकाबला करोगे या नहीं। चूंकि तुम इस तरह खेलना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। यहाँ मौजूद किसे एंटीक रिपेयर करवाना है या फिर कोई ऐसी चीज जो पूरी तरह टूट चुकी हो, मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। यह लड़का कितना आत्मविश्वासी है। हाँ, कितना दम है इसकी बातों में। मैं तो देखना चाहता हूँ तुम दोनों में से कौन इसे ठीक कर पाता है, और वो भी सबसे कम समय में। तब मैं मान लूंगा कि वही युनचेंग का सबसे बड़ा रिपेयरिंग मास्टर है। यह कमीना मेरे लिए मुसीबत खड़ा कर रहा है। इस हद तक टूटी हुई चीज को ठीक करना बहुत मुश्किल है। हम दोनों में से पहले कौन करेगा? ठीक है, मैं इसे 10 सेकंड में ठीक कर सकता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? इतनी बुरी तरह से टूटा हुआ इसे ठीक करने में कम से कम 5 से 10 घंटे लगेंगे। तुम तो बिना सोचे समझे बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हो। अगर तुम इसे पूरा कर पाए तो मैं अपनी तरफ से तुम्हें 10 लाख दूंगा। कोई बात नहीं। अरे, मैंने इसे ठीक कर दिया। हे भगवान, यह क्या हो गया? उसने सच में कर दिखाया। यह तो अविश्वसनीय है। आज हमने सच में एक रिपेयरिंग जीनियस को काम करते देखा है। तभी तो वह इतनी बड़ी शर्त लगा रहा था। यह सब उसकी काबिलियत का नतीजा है। इस लड़के की रिपेयरिंग की क्षमता मुझसे भी कहीं बेहतर है। सोचा नहीं था कि वह इतना बड़ा जीनियस निकलेगा। मैंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा। झाओ चोंग, सोचा नहीं था तुम इतने काबिल हो। पुरावशेषों की पहचान करने में भी तुम्हारे पास इतना हुनर है। तभी तो तुमने मेरे घर की उस टमाटर वाली समस्या को ठीक कर दिया था। अब तुम्हें समझ आया कि झाओ चोंग की ताकत क्या है। यह तो वाकई में बहुत शानदार है। हमारे गांव के लिए तो तुम उम्मीद की किरण हो। मास्टर माँ, तुम हार गए। अब अपना वादा पूरा करने का समय आ गया है। सोचा नहीं था कि आज मैं एक रिपेयरिंग जीनियस के उदय का गवाह बनूंगा। तुम्हारी सफलता की कोई सीमा नहीं होगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अपना पेमेंट कोड खोलो, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। ठीक है, लो, 6 मिलियन का भुगतान प्राप्त हुआ। तुम्हारा प्रदर्शन भी काफी अच्छा रहा। यह लड़का आखिर तारीफ करना जानता भी है या नहीं? यह तो मुझे ताना मारने जैसा लग रहा है। चलो जियाओ जियाओ, मुझे आने जाने के लिए एक गाड़ी खरीदनी है। तुम मेरे साथ चलो। कोई बात नहीं। जियाओ जियाओ, मुझे याद है तुम पहले कार डीलरशिप में काम करती थी। क्यों न तुम ही मेरे लिए एक गाड़ी चुन दो। कोई दिक्कत नहीं है झाओ चोंग भाई, लेकिन ये सब तो लग्जरी गाड़ियां हैं। क्या तुम पक्का इन्हें खरीदना चाहते हो? बिल्कुल, मेरे पास पैसे हैं। मेरे लिए बचत करने की चिंता मत करो। ठीक है झाओ चोंग भाई, मैं अभी तुम्हारे लिए चुनती हूँ। ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? इस गाड़ी को क्यों छू रहे हो? क्या तुम इसे खरीद भी सकते हो? तुम्हारा मतलब क्या है? यह जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। जियाओ जियाओ, क्या हुआ? मैंने अभी यह गाड़ी देखी, बस इसका प्रदर्शन आजमाना चाहती थी। सोचा नहीं था कि मैं तुमसे यह नहीं पूछ रहा। मैं पूछ रहा हूँ कि उसने तुम्हें धक्का क्यों दिया? तुमने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? अरे, मैंने सोचा हम गाड़ी खरीदने आए हैं। बेवजह के झगड़ों से क्या फायदा? मैं नहीं चाहती थी कि झाओ चोंग भाई तुम्हें परेशानी हो, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा। इतनी बदतमीजी बहुत घटिया हरकत है। कोई बात नहीं झाओ चोंग भाई, मुझे बिल्कुल चोट नहीं लगी है। जियाओ जियाओ, हम बाहर निकले हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम झगड़ा करेंगे, लेकिन अगर कोई हमें उकसाएगा तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। सुना तुमने? समझ गई। तो तुम लोग, अभी तुम लोगों के बीच क्या बहस हो रही थी? मैं तो बस इस गाड़ी को चलाकर देखना चाहता था। उसने मेरे सादे कपड़ों को देखा। मैंने अभी गाड़ी को हाथ भी नहीं लगाया था कि उसने मुझे धक्का दे दिया। लड़के, तुझे पता है तू कहाँ खड़ा है? यहाँ दादागिरी दिखाने आए हो? लगता है तुम्हारी मौत तुम्हें बुला रही है। आज क्या भांग खाकर आए हो? हम सच में गाड़ी खरीदने आए हैं। ये क्या बदतमीजी है? तुम दोनों गाड़ी खरीदने आए हो? पता भी है इन गाड़ियों की कीमत क्या है? लाखों करोड़ों की गाड़ियां हैं ये। क्या तुम लोग इन्हें खरीद भी सकते हो? मुझे तो लगता है तुम जैसे लोग सिर्फ इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदने के लायक हो। अगर इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदनी है तो बाहर निकलकर बाएं मुड़ जाओ, वहाँ मिल जाएगी। यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हारी बातों का क्या मतलब है? क्या तुम हमें कमतर समझ रहे हो? हाँ, कमतर समझ रहा हूँ तो क्या कर लोगे? हम यहाँ कोई इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदने नहीं आए हैं। हम यहाँ कार खरीदने आए हैं। खरीद पाओगे भी? कार खरीदोगे? तुम दोनों के फटे हाल कपड़ों को तो देखो। अरे भाई, क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मेरे बैंक खाते का बैलेंस देखो। देखा?
सच में इतना पैसा है तुम्हारे पास? अब तो यकीन हो गया न कि हम गाड़ी खरीदने आए हैं। हाँ, अब तो पूरा यकीन हो गया है। पहली नजर में ही मुझे समझ जाना चाहिए था कि आप दोनों बड़े रईस हैं। आप तो पक्का महंगी से महंगी लग्जरी कार खरीद सकते हैं। बताइए कौन सी कार पसंद है, मैं आपको सबसे बेहतरीन कार दिखाऊंगा। शाओ शाओ, तुमने अभी कौन सी कार देखी थी? वही मेबाक वाली। हाँ, आपकी पसंद वाकई लाजवाब है। मैडम की पसंद तो एकदम शानदार है। यह हमारी नई गाड़ी है। इसकी कीमत के हिसाब से फीचर्स बेहतरीन है। यह आप दोनों की शान के बिल्कुल अनुकूल है। इस मैनेजर के चेहरे पर कितनी बनावटी मुस्कान है, कितना ढोंगी है। क्या उसे अभी भी लगता है कि मेरा बैलेंस उसे प्रभावित नहीं कर पाया? शाओ शाओ, हाँ, क्या अभी भी टेस्ट ड्राइव लेनी है? अब टेस्ट ड्राइव नहीं लेनी। अरे एक बार चलाकर तो देखिए। चलो यहाँ से निकलते हैं, कहीं और जाकर देखते हैं। अरे जाइए मत, यह गाड़ी वाकई बहुत शानदार है। एक बार चलाकर तो देखिए। यह गाड़ी वाकई बहुत शानदार है, एक बार चलाकर तो देखिए। अगर आप टेस्ट ड्राइव नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने हमारा इतना समय बर्बाद किया है तो कुछ हर्जाना तो बनता है ना? हर्जाना? हमसे हर्जाना मांग रहे हो? क्या दुनिया में कोई इंसाफ बचा है या नहीं? मैं कोई ज्यादा नहीं मांग रहा, बस 10 लाख हर्जाना दे दो और फिर यहाँ से जा सकते हो। तो असली मकसद पैसे ऐंठना था। पैसे चाहिए तुम्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो लड़के, सोच समझकर कदम उठाना। मैं तुम्हें बता दूं, अगर पैसे नहीं दिए तो तुम यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकल पाओगे। सच में बाहर जाना चाहते हो सकता है तुम्हें चलकर नहीं बल्कि स्ट्रेचर पर लाद कर ले जाना पड़े। रास्ता नहीं मिलेगा जब तक तुम 10 लाख का हर्जाना नहीं भरते। क्या करने की सोच रहे हो तुम? क्या इस लड़के के पास वाकई इतना पैसा है? मैं उसे इतनी आसानी से यहाँ से कैसे जाने दे सकता हूँ? वरना मेरा और भी बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुझे वेनहू के पास जाना होगा। अगर वेनहू बड़ा हिस्सा भी ले तो भी मुझे छोटा हिस्सा मंजूर है। मुझे यकीन नहीं होता कि वह अकेला ही हम इतने सारे लोगों को हरा देगा। सावधान लड़के, मेरा इंतजार करना, मैं अभी लोगों को बुला कर लाता हूँ। झाओ चोंग भाई, क्या हमें यहाँ से निकल नहीं जाना चाहिए? वह मालिक कोई अच्छा इंसान नहीं है, उसे छोड़ो। अगर वह सच में किसी को बुला लाया तो हम क्या करेंगे? चिंता मत करो, अगर वह थोड़ा भी समझदार है तो उसे शांति से अपना काम करना चाहिए। दोबारा हमें परेशान करने की हिम्मत न करे। लेकिन अगर वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो फिर मुझे मजबूरन कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। गड़बड़ हो गई, वे सच में आ गए। इस बेवकूफ ने वाकई लोगों को बुला लिया। अभी तो तुम बहुत अकड़ दिखा रहे थे न, अब दिखाओ अपनी अकड़। क्या तुम पक्का यकीन है? क्या मैं अकड़ दिखाऊं? तुम जो ये लोग लाए हो ये मेरे स्तर के नहीं है। इन्हें खत्म करना मेरे लिए बहुत आसान है। अगर नहीं माने तो पहले तुम्हें एक सबक सिखाना पड़ेगा। ओए लड़के, मेरे भाई वेनहू पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम्हारी मौत करीब आ गई है। भाइयों, हमला करो, इसे खत्म कर दो। अभी मन नहीं भरा क्या? तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? और वो भी इतनी जोर से? उसकी ताकत इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? इतने कम समय में उसने आधे से ज्यादा आदमियों को गिरा दिया। आखिर उसमें इतनी हिम्मत कहां से आई? हाथ उठाना और चोट पहुंचाना। बाकी बचे हुए भाइयों, आगे बढ़ो, इसे जमीन पर पटक दो। मैं तुम्हें शराब पिलाने ले जाऊंगा। वैसे याद रखना, इसकी थोड़ी सांसें बचाए रखना। इसे सच में जान से मत मार देना। झाओ चोंग भाई, क्या मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए? जरूरत नहीं है, मैं इसे संभाल लूंगा। सब के सब रुक जाओ। वेनहू भाई, आप यहाँ कैसे आए? अभी अभी इसी लड़के ने बाजार में हंगामा मचाया है। वेनहू भाई, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मैं तुम्हें ही मार रहा हूँ। क्या तुम जानते हो ये कौन है? और तुम हमारे बाजार में हंगामा कर रहे हो। अगर ये पूरा बाजार भी तोड़ दे तो भी हम कुछ नहीं कह सकते। आखिर ये है कौन? तुम मुझे वेनहू भाई बुलाते हो? झाओ चोंग भाई, मुझे छोटा वेन बुलाएं तो चलेगा। झाओ चोंग भाई, मुझे छोटा वेन बुलाएं तो चलेगा। क्या तुम मुझे जानते हो? हाँ, झाओ चोंग भाई ने पहले ही अपने आदमियों को बता दिया है कि आप उनके भाई जैसे हैं, इसलिए हमें किसी भी हाल में आपको नाराज नहीं करना है। बस उम्मीद नहीं थी कि ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी। लगता है झाओ चोंग ने पहले ही उन्हें अच्छी तरह समझा दिया है, तभी तो ये सब हो रहा है।
तुम्हारे पैर का क्या हाल है? यह कैसे हुआ? हाँ, चिंता करने के लिए शुक्रिया चौंग भाई। यह पैर की पुरानी चोट है, एक गाड़ी के नीचे दबने से टूट गया था। तब से मैं इसी तरह जी रहा हूँ। चौंग भाई हम सबके साथ बहुत अच्छे हैं, हम भी उनके बहुत आभारी हैं। अगर चौंग भाई का साथ न होता तो हम जैसे भाई कब के खत्म हो गए होते। सोचा नहीं था कि झाओ चौंग इतने नेक इंसान होंगे। अरे तुम यह क्या कर रहे हो? चौंग भाई मुझे माफ कर दीजिए, यह मेरी गलती है कि मैंने अपने आदमियों को ठीक से नहीं संभाला, इसीलिए यह सब हुआ। मुझे अपनी गलती का एहसास है। अरे यह क्या कर रहे हो? मैं आगे से मैं पक्का उन्हें सुधार लूंगा। अब दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं होगी। उम्मीद है चौंग भाई मुझे माफ कर देंगे। मेरे ये पैर, आप जो कहेंगे मैं वह करने को तैयार हूँ। ठीक है, पर यहाँ बात करने की सही जगह नहीं है। क्या यहाँ तुम्हारा कोई ऑफिस है? अंदर चलकर बात करते हैं। हाँ है, मैं आपको और भाभी को अंदर ले चलता हूँ। अंदर चलिए। चौंग भाई आप बैठिए। तुम्हारे ये पैर, अगर इन्हें पूरी तरह ठीक करना है तो क्या अब कोई उम्मीद नहीं बची? डॉक्टरों ने भी कह दिया है कि अब कोई उम्मीद नहीं है। मैंने तो हार मान ली है, तो फिर इस दौरान तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा। थोड़ा सावधान रहो। चौंग भाई आपकी इस बात का क्या मतलब है? टिंग। चौंग भाई भी यही चाहते हैं कि तुम ठीक हो जाओ ताकि तुम फिर से उनके साथ काम कर सको। चौंग भाई क्या आपका मतलब है कि मेरा यह टूटा हुआ पैर अभी भी ठीक हो सकता है? अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे ये पैर बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे तो? कितनी जल्दी? भले ही मुझे 1 साल तक कड़वी दवाइयां पीनी पड़े, मैं तैयार हूँ। 5 मिनट मैं तुम्हारे पैरों को पहले जैसा कर सकता हूँ, और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के पूरी तरह से ठीक। चौंग भाई क्या आप सच कह रहे हैं? यह मुमकिन नहीं है। हड्डी टूटने पर ठीक होने में महीनों लग जाते हैं। मैं यह बात अच्छी तरह जानता हूँ, और डॉक्टरों ने भी कहा है कि मेरा यह पैर अब कभी दोबारा नहीं चल पाएगा। चौंग भाई आप मेरा मजाक मत उड़ाइए। मुझे तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सच में तुम्हारी टांग ठीक कर सकता हूँ। तुम्हारे पास अभी सिर्फ मुझ पर भरोसा करने का ही विकल्प है, और कोई रास्ता भी नहीं है, समझे? झाओ चोंग उसकी यह टूटी हुई टांग, यह तो बरसों पुरानी चोट है। डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि अब इसे ठीक करना नामुमकिन है। क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि तुम उसे फिर से खड़ा कर पाओगे? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। मैं ऐसा इंसान हूँ जो चमत्कार करने के अलावा कुछ और जानता ही नहीं। अभी एंटीक रिपेयर शॉप में क्या तुमने चमत्कार होते नहीं देखा? हाँ, झाओ चोंग की खास शक्तियों के साथ शायद जैसे ही वह हाथ लगाएगा तुम्हारी टूटी टांग सच में ठीक हो जाएगी। शुक्रिया झाओ चोंग। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या इलाज अभी शुरू करें? आओ बैठ जाओ। ठीक है। जब मैं सुई लगा रहा हूँ तो तुम्हें बिल्कुल भी हिलना नहीं है। जब तक मैं सुई न निकाल लूं तब तक हिलना मत। मैं समझ गया झाओ चोंग। टांग। झाओ चोंग मुझे टांग में कुछ महसूस हो रहा है। मैंने कहा ना हिलना मत। ठीक है। अगर तुम फिर से हिले तो अंजाम के खुद जिम्मेदार होगे। हो सकता है तुम हमेशा के लिए अपाहिज हो जाओ। मैं नहीं हिलूंगा। कोशिश करो। झाओ चोंग तुम क्या कोशिश करने की बात कर रहे हो? अरे झाओ चोंग का मतलब है अपनी उस टूटी टांग का इस्तेमाल करके खड़े होने की कोशिश करो। ओह, मेरी टांग ठीक हो गई। यह कैसे मुमकिन है? झाओ चोंग तुम्हारी चिकित्सा कला तो वाकई जादुई है। झाओ चोंग किसी जादूगर से कम नहीं। मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। अरे आज से तुम मेरे लिए भगवान के समान हो। अगर मैं तुमसे न मिला होता तो इस पूरी जिंदगी में बस एक लाचार इंसान बनकर रह जाता। जीने की कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। तुमने ही मुझे जीने की नई उम्मीद दी है। अरे बस भी करो, इतनी भावुक बातें मत करो। झाओ चोंग मुझे तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करना ही होगा। इस कार्ड में मेरे इन सालों की कमाई के 30 लाख रुपए हैं। यह मेरी फीस है। तुम्हें इसे स्वीकार करना ही होगा। अगर तुमने इसे नहीं लिया तो मैं घर से बाहर निकलते ही किसी गाड़ी के नीचे आ जाऊंगा। फिर तुम्हारा मुझे बचाना बेकार हो जाएगा। तुम भी ना। मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि मैं वाकई तुम्हारी मदद करना चाहता था, न कि तुम्हारी फीस के लिए। आगे से ऐसी बेवकूफी भरी हरकतें बिल्कुल मत करना। तुम्हें अभी बहुत से लोगों की जिम्मेदारी उठानी है। इसे रखो, इसे तुम ही रखो। झाओ चोंग
मैं अपनी इस टूटी टांग के सहारे आज इस मुकाम तक पहुंच पाया हूँ। अब मेरे पैर ठीक हो गए हैं। मैं निश्चित रूप से अपनी पुरानी शान फिर से हासिल करूंगा। वैसे झाओ चोंग भाई, क्या आप और आपकी पत्नी गाड़ी खरीदने नहीं आए हैं? मेरे निजी गैरेज में ढेर सारी लग्जरी गाड़ियां हैं, आप जो चाहे चुन ले। ठीक है, चूंकि तुमने खुद ही कह दिया है तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन भविष्य में तुम्हें ईमानदारी से काम करना होगा। कोई भी गलत काम मत करना, मुझे तुम पर भरोसा है। निश्चिंत रहें झाओ चोंग भाई, मैं समझ गया, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। अरे झाओ चोंग भाई, आप यह क्या कर रहे हैं? झाओ चोंग भाई, मुझे माफ कर दें, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने आपको पहचानने में भूल की और आपका अपमान किया। कृपया मुझे बख्श दें। मेरे घर पर बूढ़े माता पिता और छोटे बच्चे हैं। तुम यह क्या नाटक कर रहे हो? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। कृपया मुझे माफ कर दें, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। झाओ चोंग भाई, मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। झाओ चोंग भाई, अगर ऐसा है तो जैसा तुमने अभी कहा, मुझे नुकसान के लिए 10 लाख का हर्जाना दो। हम दोनों का हिसाब बराबर हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी झाओ चोंग भाई को पैसे ट्रांसफर करता हूँ। पैसे भेज दिए। ठीक है, अब हमारा हिसाब बराबर हो गया। तुम्हें अब घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। जाओ अपना काम करो। झाओ चोंग भाई, क्या मैं झाओ गुरु, मैं भविष्य में आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मैं आपका छोटा भाई बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपना छोटा भाई स्वीकार कर ले। मेरी बस यही एक इच्छा है। मैं आपसे विनती करता हूँ, तुम एक कार डीलरशिप के मालिक हो, काफी रसूखदार इंसान हो, मेरे नीचे काम करना चाहोगे? क्या तुम्हें इससे नुकसान नहीं होगा? आप निश्चिंत रहें, मुझे अपनी परख पर भरोसा है। अगर झाओ गुरु मुझे अपने साथ रखने की अनुमति दे तो मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। ठीक है, तो फिर तुम मेरे साथ गाड़ी चलाओ। बहुत बढ़िया, यह तो बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया झाओ गुरु। हेलो मिस्टर झाओ, आप अभी कहाँ हैं? यहाँ जेट स्टोन प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। मैं आपको लेने के लिए किसी को भेज दूं? नहीं, जरूरत नहीं है, मेरे पास अपनी गाड़ी है। तुम मुझे लोकेशन भेज दो, मैं थोड़ी देर में खुद पहुंच जाऊंगा। ठीक है, मैंने लोकेशन आपके वीचैट पर भेज दी है। शाओ हूँ, थोड़ी देर इंतजार करो। पहले जियाओ को जिंगहुआ गांव छोड़ आओ, फिर मुझे ले चलो गैलेक्सी होटल साउथ प्रोविंस। ठीक है, चलो निकलते हैं। देवियों और सज्जनों, आप सभी का आज की जेड प्रतियोगिता में स्वागत है। आप सभी का आज की जेड प्रतियोगिता में स्वागत है। पुराने नियमों से थोड़ा हटकर हमारी जेड प्रतियोगिता 3 राउंड में होगी। जो परिवार तीनों राउंड जीतेगा वही बनेगा हमारा साउथ प्रोविंस का नंबर 1 जेड मास्टर। यह पुरस्कार हमारे गवर्नर स्वयं अपने हाथों से देंगे। इसके अलावा विजेता को 50 करोड़ मिलेंगे। यहाँ तक कि परिवार के जेड विशेषज्ञ को भी 1 करोड़ नकद इनाम मिलेगा। साथ ही वह जेड एसोसिएशन का उपाध्यक्ष भी बनेगा। मिस्टर झाओ, यह जेड प्रतियोगिता हमारे हुआंग परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सब आप पर छोड़ता हूँ। निश्चिंत रहें, इस बार की प्रतियोगिता में हुआंग परिवार ही चैंपियन बनेगा। हुआंग लाई, पिछली 2 प्रतियोगिताओं में तुम लोग सबसे निचले पायदान पर थे। इस बार भी नतीजा वही होगा। बेहतर होगा कि तुम भाग ही न लो, सीधे घर चले जाओ तो अच्छा है। यहाँ अपनी बेइज्जती मत करवाओ। हाँ, उन्हें तो बेइज्जती की आदत हो गई है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार और सही, झेंग किंग हुआ वेन हुआन, इतने खुश मत हो। मैं तुम्हें बता दूं, इस बार मैंने साउथ प्रोविंस के सबसे बेहतरीन जेड विशेषज्ञ को बुलाया है। इस बार तुम लोग पक्का हारोगे। ओह, तो यह है वो विशेषज्ञ जिसे हुआंग परिवार ने बुलाया है। इतने छोटे लड़के में क्या दम होगा? मुझे लगता है यह बस हुआंग परिवार की और ज्यादा फजीहत करवाने आया है। हा, क्या सच में? अगर मैं तीनों राउंड में हुआंग परिवार को जिता दूं तो अगर तुम एक राउंड भी जीत गए तो मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा, और अगर तीनों जीत गए तो मैं अपने झेंग परिवार की 1/3 संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूंगा। और मैं भी झेंग भाई की जीत पर दाव लगाता हूँ। हाँ, उनकी शर्त ही मेरी शर्त है। ठीक है, मैंने चुनौती स्वीकार की। पहला राउंड 20 पत्थरों के बीच होगा। तीनों परिवारों के विशेषज्ञ एक एक करके 3 पत्थर चुनेंगे। जो भी पत्थर में से जेड निकाल पाएगा वही अगले राउंड में जाएगा, वरना वे बाहर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
लड़के, मैं साउथ प्रोविंस का तीसरा सबसे बड़ा जेड विशेषज्ञ हूँ। अभी भी वक्त है, हार मान लो। बकवास बंद करो, अपने पत्थर चुनो। तुम लड़के, देखना मेरे चुने हुए पत्थरों से जेड निकलेगा, तब मैं तुम्हें अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। होस्ट, मैंने चुन लिया है। सभी थोड़ा इंतजार करें, मैं अभी कटिंग मास्टर को बुलाता हूँ ताकि वे आपके पत्थर काट सकें। ठीक है, अब मैं घोषणा करता हूँ। झाओ चोंग, जो झाओ परिवार का विशेषज्ञ है, उसने दो चीजें पहचानी है। 1 करोड़ की कीमत वाला मटन फैट जेड और 10 लाख की कीमत वाला येलो ड्रैगन जेड। झेंग परिवार के विशेषज्ञ ने दो चीजें निकाली, दोनों ही औसत दर्जे के पन्ना है। हान परिवार का विशेषज्ञ सिर्फ एक ही चीज में पन्ना निकला, दो में कुछ नहीं निकला, बाहर हो गए। हे भगवान, यह कैसी दिव्य दृष्टि है। यूं ही 3 पत्थर उठाकर इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। लगता है झाओ परिवार ने वाकई में एक असली पारखी ढूंढ लिया है। सच में इंतजार है कि वह दूसरे और तीसरे राउंड में क्या करेगा। इस लड़के में वाकई दम है। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जीत सकते हो। झेंग किंग हुआ, हान वेनक्सुआन, तुम्हारे विशेषज्ञ भी किसी काम के नहीं है। हा हा हा, बिल्कुल तुम लोगों की तरह बेकार। आज आखिरकार सिर उठाकर जीने का मौका मिला। अभी तुम लोग शर्त हार गए हो। मुकाबला खत्म होने के बाद सब कुछ मुझे ट्रांसफर करना होगा। ज्यादा खुश मत हो लड़के, पहले मुकाबला तो पूरा होने दो। अब दूसरे राउंड की शुरुआत करते हैं। आयोजक एक पेंटिंग पेश करेंगे। तुम दोनों को 10 मिनट के अंदर जल्दी से असली और नकली की पहचान करनी है। लड़के, पेंटिंग की पहचान करना मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इस राउंड में तुम पक्का हारोगे। यह वू चेंगशुओ की 4 मौसमों के फूलों वाली पेंटिंग है। तो अब समय शुरू होता है। यह एक नकली पेंटिंग है। आयोजक, मैंने पहचान पूरी कर ली है। यह एक नकली पेंटिंग है, किसी आधुनिक चित्रकार की नकल है। भले ही लिखावट वू चेंगशुओ जैसी है, पर न तो रूप वैसा है न ही भाव। और अगर कीमत की बात करें तो यह 500 से ज्यादा की नहीं होगी। क्या बकवास कर रहे हो लड़के? यह एक असली पेंटिंग है, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। इस पेंटिंग की कीमत 50 लाख है। तुम्हें परखना नहीं आता, धत। अगर हिम्मत है तो इसे खरीद लो। फिर आयोजकों से सच बुलवाते हैं। मैं क्या नहीं कर सकता। आयोजक, यह पेंटिंग मैं 50 लाख में खरीदता हूँ। ठीक है, पहले भुगतान करो, फिर मैं तुम्हें सच बताता हूँ। अब तो सच बता दो, तो फिर मानसिक रूप से तैयार हो जाओ। यह सच तुम्हारे लिए थोड़ा कड़वा होगा। यह सज्जन बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह पेंटिंग एक नकली पीस है। क्या पीस? कैसा नकली पीस? कोई मदद करो, इसे ले जाओ और इलाज करो। झेंग परिवार का विशेषज्ञ खून की उल्टी करके गिर पड़ा। मैं घोषणा करता हूँ कि तीसरा राउंड करने की जरूरत नहीं है। सीधे झाओ चोंग को विजेता घोषित किया जाता है, इस जेड प्रतियोगिता का चैंपियन। मैं नहीं मानता, भले ही मेरे झेंग परिवार का विशेषज्ञ बेहोश हो गया हो, लेकिन उसे तीसरा राउंड भी पूरा करने देना चाहिए था। झाओ साहब, आप क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, मैं उसे पूरी तरह हार का एहसास कराऊंगा। अगर मैं तीसरा राउंड नहीं पहचान पाया तो मुझे हारा हुआ मान लेना। यह लड़का कितना आत्मविश्वासी है। क्यों नहीं, बिल्कुल सही कहा। अगर तीसरे दौर की प्रतियोगिता में पहचान न पाए तो सीधे हार मान लेना। वाकई हुनरमंद लोग निडर होते हैं। वैसे मैं अब बहुत उत्सुक हूँ यह देखने के लिए कि वह आगे क्या करता है। याद रखना जो शर्त तुमने अभी लगाई है। लड़के, इतने खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, पिछले सालों में जेड प्रतियोगिता का तीसरा दौर हमेशा सबसे कठिन रहा है। इस बार तुम पक्का हारोगे। क्या सच में? तो अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो कि मैं कैसे तुमसे 3 करोड़ जीतता हूँ और तुम्हारी 1/3 संपत्ति भी। ट्रांसफर के कागजात तैयार रखना। लड़के, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। आयोजक, आप तीसरा दौर शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस दौर में पहचान करनी है कि यह कांसे का दर्पण असली है या नकली। झाओ चोंग, तुम्हारे पास निरीक्षण के लिए केवल 10 मिनट है। अगर समय खत्म हो गया और तुम पहचान नहीं पाए तो तुम हार जाओगे। मैं समझ गया। आयोजक, मैंने पहचान लिया है। यह कांसे का दर्पण नकली है, लेकिन इस दर्पण के अंदर मिंग राजवंश का एक खजाने का नक्शा छिपा है। यह नक्शा बहुत कीमती है। इसकी कीमत 2 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। इतने छोटे से दर्पण में
खजाने का नक्शा छिपा है। यह पूरी तरह बकवास है। तो क्या तुम शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो? अगर तुम जीत गए तो मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। इसके अलावा मैं तुम्हें 2 करोड़ दूंगा। अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझे 20 करोड़ देने होंगे। हिम्मत है? ठीक है, मैं मंजूर करता हूं। ठीक है। हे भगवान, इस कांसे के दर्पण के पीछे सच में खजाने का नक्शा है। क्या वह बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली नहीं है? यह जेड़ और प्राचीन वस्तुएं ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे वह पहचान न सके। भविष्य में इस प्रांत में उसका नाम जरूर होगा। झाओ चोंग बहुत काबिल है। झाओ चोंग की भविष्य में उपलब्धियां असीमित होंगी। मेरा बेटा ऐसे भाई को जान पाया, यह वाकई मेरे परिवार का सौभाग्य है। नहीं, यह नामुमकिन है। तुम आयोजक धांधली कर रहे हो। झेंग परिवार के मुखिया, कृपया अपनी भाषा पर ध्यान दे। हम आयोजक, हमें खुद गवर्नर ने आमंत्रित किया है। तुम ऐसा कहकर गवर्नर पर सवाल उठा रहे हो। झाओ चोंग जीत चुके हैं। तीसरे दौर की प्रतियोगिता में वे इस जेड प्रतियोगिता के विजेता बने हैं और तुम्हें अपनी शर्त पूरी करनी होगी, वरना तुम्हारा झेंग परिवार बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी तुम्हें पैसे ट्रांसफर करता हूँ। 20 करोड़, 3 करोड़ और मेरी 1/3 संपत्ति सब तुम्हारे नाम ट्रांसफर हो जाएगी। चलो चलते हैं। बधाई हो झाओ चोंग, तीसरी जेड प्रतियोगिता के विजेता बनने के लिए। अब आपको सम्मानित किया जाता है गवर्नर द्वारा लिखित प्रांत के नंबर 1 जेड विशेषज्ञ का खिताब। इसके अलावा एक बड़ा इनाम भी है, 100 मिलियन नकद और साथ ही जेड एसोसिएशन का उपाध्यक्ष पद। ठीक है, बधाई हो झाओ चोंग, आपको यह सम्मान मिलने पर बधाई। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। भाई झाओ, आपकी कला परखने की क्षमता ने इस प्रतियोगिता में सबका दिल जीत लिया है। हेलो भाई झाओ, मेरी जड़ी बूटियों की खरीद शुरू हो गई है। क्या आप यहाँ आ सकते हैं? ठीक है, मैं अभी वन हूँ भाई के साथ आता हूँ। आप कहाँ हैं? नैन प्रांत की जड़ी बूटी मंडी में, एक्साइओ या हर्बल शॉप। ठीक है। भाई झाओ आ गए। जी हाँ, एक्साइओ या बहन, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। बात यह है, थोड़ी देर में 2 लोग आने वाले हैं जड़ी बूटियां बेचने के लिए, क्योंकि ये जड़ी बूटियां बहुत कीमती हैं, कम से कम 100 मिलियन की। मैं बिना जांचे इन्हें लेने की हिम्मत नहीं कर सकती। अगर कुछ गलत हुआ तो मेरी दुकान बर्बाद हो जाएगी। चिंता मत कीजिए एक्साइओ या बहन, आप निश्चिंत रहें, मैं इनकी जांच कर दूंगा। ठीक है। शराब। मैनेजर ली, हम दोनों भाई आ गए हैं। आपकी मांगी हुई जड़ी बूटियां हम ले आए हैं। आप अपने विशेषज्ञ से इनकी जांच करवा सकती हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ 10 मिनट का समय है। अब मैनेजर ली, आप मुझे पैसे दे सकती हैं, कुल मिलाकर 110 मिलियन। कोई बात नहीं मैनेजर वैंग, पहले हम माल देख लेते हैं, माल देखने के बाद ही भुगतान करेंगे। ठीक है, तो फिर आप पर भरोसा है। ठीक है एक्साइओ या बहन, आप निश्चिंत रहें। आपकी जड़ी बूटियां कहाँ है? चियान, एक्साइएनजी, यहाँ कुछ लिंगजी और ही शौवू है। आप जांच कर लीजिए। भाई, क्या उन्हें पता तो नहीं चल जाएगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे शांत रहो, पहले भी सब ठीक रहा है, वह कुछ नहीं पकड़ पाएगा। तुम लोगों की हिम्मत तो देखो, मुझे नकली जड़ी बूटियां बेचने की कोशिश कर रहे हो। तुमने इन पर नकली लेप लगाया है। क्या तुम्हें लगा मैं देख नहीं पाऊंगा? सच सच बता दो, वरना हम पुलिस बुला लेंगे। अरे माफ कर दीजिए, हम ऐसा नहीं करना चाहते थे, मजबूरी थी, पैसे नहीं थे। कृपया हमें माफ कर दीजिए। तुम्हें माफ कर दूं, यह मुमकिन नहीं। यह 110 मिलियन का मामला है, यह धोखाधड़ी है। पुलिस को बुलाओ, अब जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। हमें छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। हम सच में ऐसा नहीं करना चाहते थे, हमें एक और मौका दे दीजिए। निकल यहाँ से, हमें बख्श दीजिए। भाई झाओ,
इस बार आपकी बहुत बहुत मदद के लिए शुक्रिया। अगर आज तुम नहीं होते तो मेरा अरबों का नुकसान हो जाता। ऐसा करो, मैं तुम्हें 2 करोड़ भेजता हूँ। इसे मेरी तरफ से एक छोटा सा आभार समझो। ठीक है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। सच में तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते मिस कियान, तुमने इस वक्त फोन किया है, क्या कोई बात है? झाओ शेंगई, बात कुछ ऐसी है, मेरे एक दोस्त के दादाजी अचानक बहुत बीमार पड़ गए हैं। बड़े बड़े डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे। उन्होंने तो उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया है। मैं चाहती हूँ कि तुम उनकी जान बचाओ। ठीक है, तुम मुझे पता भेजो, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। ठीक है। कियान कियान, आखिरकार मुझे झाओ शेंगई मिल गए। उनके होते हुए दादाजी जरूर ठीक हो जाएंगे। लीना, क्या वह बहुत छोटे नहीं लग रहे? क्या वह वाकई किसी की जान बचा सकते हैं? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। मेरे शरीर की सारी बीमारियां झाओ शेंगई ने ही ठीक की हैं। उनकी चिकित्सा कला पर तुम्हें संदेह करने की जरूरत नहीं है। कियान लीना, तुमने किसी उम्रदराज इंसान को क्यों नहीं बुलाया? भला ऐसा इंसान कैसे एक महान चिकित्सक हो सकता है? क्या तुम्हें लगता है हम अंधे हैं? झाओ शेंगई, इन्हें अपनी कला का नमूना दिखाओ ताकि ये तुम पर शक करना बंद करें। ठीक है। मिस्टर जियांग, है ना? मेरे अवलोकन के अनुसार तुम्हें पिछले आधे साल से नामर्दी की समस्या है। तुमने बहुत दवाइयां ली पर कोई फायदा नहीं हुआ और तुम्हें शुक्राणुओं की कमी भी है। क्या मैंने सही कहा? यह लड़का सिर्फ मुझे देखकर इतनी सटीकता से कैसे बता सकता है मेरी बीमारी के बारे में? क्या यह वाकई कोई महान चिकित्सक है? मिस्टर जियांग, इंसान है तो बीमारियां तो होंगी ही। हर किसी को कभी ना कभी कुछ होता है। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, मैं तुम्हारी बीमारी बता सकता हूँ तो उसे ठीक भी कर सकता हूँ। इलाज के बाद तुम पिता भी बन सकोगे और प्रजनन क्षमता पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। झाओ शेंगई, अगर तुम वाकई मेरी बीमारी ठीक कर सको तो मैं तुम्हें 30 लाख की फीस देने को तैयार हूँ। यह बीमारी मुझे आधे साल से तड़पा रही है। हर दिन जीना दूभर हो गया है। मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया पर कहीं कोई असर नहीं हुआ। तुम घबराओ मत, पहले मैं दादाजी का इलाज कर लूं, फिर तुम्हारी बीमारी देखूंगा। मेरे दादाजी आज सुबह तक बिल्कुल ठीक थे। पता नहीं क्या हुआ, अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। हम जल्दी से दादाजी को अस्पताल ले आए। डॉक्टर ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया। कहा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। क्या तुम उन्हें वापस होश में ला सकते हो? तुम चिंता मत करो, मैं दादाजी को जरूर ठीक कर दूंगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो। मैंने तुम्हारे दादाजी को ढूंढ लिया है। उनके ब्रेन डेड होने का कारण मिल गया। क्या कारण है? देखो, दादाजी के सिर में एक स्टील की कील है। यही उनके ब्रेन डेड होने की वजह है। मेरे दादाजी के साथ इतनी क्रूरता किसने की? मैं पाताल से भी उसे ढूंढ निकालूंगा। उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। कितना नीच इंसान है, मेरे दादाजी के साथ इतनी घटिया हरकत की। एक बार तुम मेरे हाथ लग जाओ, फिर तुम्हारा बचना नामुमकिन है। तुम दोनों पहले शांत हो जाओ, मुझे पहले तुम्हारे दादाजी का इलाज करने दो। ठीक है। मुझे क्या हुआ है? दादाजी, किसी ने आपके साथ साजिश की थी। झाओ चोंग ने ही आपकी जान बचाई है। भाई, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। ये न, भाई को इलाज के लिए 50 लाख दे दो। झाओ चोंग, अभी जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं अभी पैसे ट्रांसफर करता हूँ। थोड़ा रुकिए, जियांग साहब का इलाज पूरा हो जाने दीजिए, तब आप पैसे दे दीजिएगा। ठीक है। जियांग साहब, अब मैं आपको सुई लगाता हूँ। बस कुछ ही सेकंड लगेंगे, आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। झाओ चोंग, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। बहुत राहत मिल रही है। बस थोड़ा और रुकिए, फिर आप अपनी पत्नी के साथ वक्त बिता पाएंगे। हो गया, अब आप जा सकते हैं। झाओ चोंग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पैसे मेरी बहन आपको ट्रांसफर कर देगी। मैं अब चलता हूँ।
झाओ चोंग, अपना QR कोड खोलिए, मैं अभी आपको पैसे भेजती हूँ। ये जो एक्स्ट्रा पैसे हैं, वो आपकी काबिलियत का सम्मान है। ठीक है, तो मैं मना नहीं करूंगा। मैं घर जा रहा हूँ। हम भाई, कल से कॉलेज शुरू हो रहा है, आपको मुझे छोड़ने जाना होगा। चिंता मत करो ललन, तुम्हारी फीस और रहने का खर्चा भाई ने सब इंतजाम कर दिया है। बस मन लगाकर पढ़ाई करना। ठीक है भाई। चोंग, तुम पैसे कमाने के चक्कर में आजकल बहुत व्यस्त रहते हो। देखो, माँ ने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। शुक्रिया माँ, अब आपका बेटा काफी पैसे कमाने लगा है। अब आपको कभी भी मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। आप बस निश्चिंत रहिए, कुछ ही दिनों में मैं शहर में आपके लिए एक घर